जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे भाई आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए भाई। कैसे हो भाई? बढ़िया हो, मज़े में हो, स्वस्थ हो भाई? बताओ यहाँ पे। बढ़िया हो? जल्दी। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे भाई आपके अपने परिवार में। उम्मीद करते हैं कि आप एकदम बढ़िया होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे, तंदुरुस्त होंगे भाई। ठीक है, और एकदम सब बहुत बढ़िया चल रहा होगा। और आपके अपने 45 दिन 45 मैराथन में आज हम मॉक टेस्ट नंबर 2 करने वाले हैं। एक अपने आप में ज़बरदस्त सी क्लास मेरे भाई यहाँ पे। असल में क्या हुआ कि कल हम मॉक टेस्ट नंबर 1 करने वाले थे, लेकिन एंड समय में कुछ थोड़ी सी क्वेश्चंस में हेरा फेरी हुई। ठीक है, जो सवाल हमने सोचे थे मेरे भाई ये उस तरीके से नहीं थे। मतलब तैयार करते वक्त में थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग टाइपिस्ट के साथ में आप कह लीजिए या बाकी चीज़ें कह लीजिए। तो मुझे हमेशा ये मन में था कि भाई जो मैं मॉक टेस्ट करवाऊँ वो कुछ ऐसा करवाऊँ, ठीक है, कि यहाँ पर बच्चे को ये लगे कि क्वेश्चन लॉजिकल है और बनाने जाए, लेकिन उसको थोड़ी सी परेशानी हो, ताकि मैं पेपर को उसके लिए पेपर के पहले उसको मैं प्रिपेयर कर पाऊँ स्टूडेंट्स को कि देखो ऐसा अगर आ गया तो क्या होगा। साथ में यहाँ पर जो हम आपको क्लासेस में करवा रहे हैं, ठीक है, अगर इससे थोड़ा सा अलग हट करके मेरे भाई यहाँ पर आ जाता है, थोड़ा भी डिफरेंट अलग हट करके आ जाता है, तो सबसे पहले उसको अटेम्प्ट करने वाले कोई बने तो वो आप बनो। ठीक है, तो जैसे क्लास में कई बार कुछ टाइप हमारे छूट जाते हैं 45 दिन 45 मैराथन की क्लास में, तो उसको भी हम लोग कवर कर दें मॉक टेस्ट के अंदर में, मॉक टेस्ट के माध्यम से। तो इसीलिए मेरे भाई आज हमने क्या रखा है, तो आपके लिए मॉक टेस्ट रखा है। ठीक है, और यकीन मानिए ये जब मॉक टेस्ट मेरे भाई यहाँ पर पढ़ोगे ना मेरे भाई, तो सीधा सीधा कहा गया है, यहाँ पर लेवल सबके निकलेंगे। बढ़िया मेरे भाई मॉक टेस्ट हमने सेट किया हुआ है, मजा आएगा आपको और पढ़ने में बहुत 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 आनंद मिलेगा आपको। ठीक है, ये मान करके चलिए। तो आइए चलिए मेरे भाई यहाँ पर शुरुआत करते हैं। बाकी 45 दिन 45 मैराथन में कितने चैप्टर हम करा चुके हैं जरा वो दिखा दें। तो परसेंटेज हो गया है, प्रॉफिट लॉस हो गया है, डिस्काउंट हो गया है, अलजेब्रा हो गया है, सिंपल इंटरेस्ट हो गया है, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया है, इंस्टॉलमेंट हो गया है। इतने सारे टॉपिक आपके मेरे भाई ऑलरेडी कंप्लीट हो रखे हैं और बाकी सारे टॉपिक भी डेली के माध्यम से हमारे जो है ये चीज़ें कंप्लीट होंगी। आज हमारा मॉक टेस्ट नंबर 2 है और मॉक टेस्ट नंबर 2 में आप लोग एंड में अपना स्कोर बताना कि कितना स्कोर मेरे भाई यहाँ पर आपका आया है। तो सबसे पहला सवाल यहाँ पर ये है, लेकिन इस सवाल के पहले देखो मैं क्या कहना चाहता हूँ। देखो यहाँ पर दो तरह के बच्चे होंगे यूट्यूब पर, मुझे पता है। एक वो होगा जो बिगिनर होगा मेरे भाई यहाँ पर, और एक वो होगा जो काफ़ी समय से तैयारी कर रहा है। मेरा दोनों से एक ही बात का अनुरोध है कि देखो जो मैं पढ़ाता हूँ ना, तो मैं बेसिक से लेकर के टॉप लेवल तक लेकर के जाता हूँ। लेकिन मॉक टेस्ट में अगर आप सोचोगे सर इस क्वेश्चन को बेसिक से समझाओ, इसको भी बेसिक से समझाओ, तो उस मॉक टेस्ट की इज्जत नहीं होगी। अगर आप उसकी रेस्पेक्ट करना चाहते हो तो आपको उसके अंदर में स्मार्ट अप्रोच सीखना पड़ेगा, आपको उसके अंदर में स्मार्ट अप्रोच लगाना पड़ेगा। पेपर में इतना वक्त आपको नहीं मिलता है कि आप किसी क्वेश्चन के ऊपर में 1.5 या 2 मिनट से फालतू आप दे पाओ। 1 मिनट के अंदर आपको सारे सॉल्व करने पड़ते हैं, और 1 मिनट भी मैंने बहुत ज़्यादा कह दिया। 100 सवाल होते हैं और 60 मिनट आपके पास में होते हैं। यूं समझ लीजिए हर क्वेश्चन के ऊपर में लगभग 1 मिनट से कम का समय आपको देना पड़ता है। तो इसीलिए जो अप्रोच हम सिखाएंगे वो हमारे अपने वाले तरीके होंगे, जिसके माध्यम से हमने हर विषय में 50 50 50 लाए, जिसके माध्यम से ऑल इंडिया रैंक 114 लेकर के आए, जिसके माध्यम से एक्साइज इंस्पेक्टर बने, जिसके माध्यम से एक एक साथ में 4 4 5 5 नौकरी हमने निकाली है। तो मेरे भाई उसकी रिस्पेक्ट करना, उसको समझना थोड़ी कठिनाई हो तो दोबारा से उस वीडियो को बाद में प्ले करके देख लेना, बट उसको उसी तरीके से सीखना जैसे मैं बता रहा हूँ, तभी फायदा होगा। ठीक है, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ में। क्या कहा गया है जरा पढ़िए मेरे भाई। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है, अगर कोई संख्या को हम पहले इंक्रीज करते हैं 15% के साथ में और बाद में हम उसको डिक्रीज करते हैं मेरे भाई 15% के साथ में, तो वो संख्या इतनी होती है। यानी क्या मैं ऐसा नहीं कह सकता हूं मेरे भाई यहाँ पर कि आज के समय ये 782 है। ठीक है, 782 होने का मतलब क्या है कि इसको इंक्रीज किया गया है 15% से। यानी हम ये कह सकते हैं कि सर इसको इंक्रीज किया गया है, मतलब ये 115 का मान है। लेकिन अगर पूर्व शुरू में बात करें, पूर्व की बात करें, पहले की बात करें, तो कभी किसी जमाने में 100 हुआ करती थी। ठीक है, आज के समय ये 115 का मान है, लेकिन पहले ये कितना हुआ करता था, तो 100 हुआ करता था। फिर कहा गया देन डिक्रीज बाई 15%। ठीक है, आज के समय इसको 15% से डिक्रीज कर दिया गया है, यानी इसको 85 बना दिया गया है। लेकिन पहले के जमाने में यहाँ पर ये कितना हुआ करता था, तो 100 हुआ करता था। ठीक है, तो हमने
हमने ओरिजिनल नंबर का पता कर लिया कि आज अगर इतना है तो पहले इतना था, आज अगर इतना है तो पहले इतना था, ये हमारा हो गया ओरिजिनल नंबर। अब कहा गया मेरे भाई यहाँ पर कि यदि तुम उस ओरिजिनल नंबर को पता कर लेते हो तो इफ द सेम नंबर यानी ओरिजिनल नंबर को अगर तुम मानो रिड्यूस करते हो 25 से, फिर इंक्रीज करते हो 25 से, और फिर रिड्यूस करते हो मेरे भाई 20 से, तो यहाँ नया नंबर क्या होगा। अब जो प्राप्त ओरिजिनल नंबर है मेरे भाई यहाँ पर अगर तुम इसके साथ में ऐसा ऐसा करोगे तो क्या होगा। पहले मुझे यहाँ पर 25 से रिड्यूस करना पड़ेगा, यानी अब ये जो नया नंबर है यदि अपने आप में 100 का मान है और यदि मैं इसमें 25 का रिडक्शन करता हूं तो ये 75 बन जाएगा। यदि अपने आप में 100 का मान है और 25 बढ़ा देता हूं तो इतना हो जाएगा। यदि अपने आप में मेरे भाई यहाँ पर 100 का मान है और 20 रिड्यूस कर देता हूं तो ये कितना बन जाएगा, 80 बन जाएगा। तो रिजल्टिंग नंबर क्या होगा। अब ये तुम्हारे सामने बच्चों क्वेश्चन आ गया है, क्या लगता है तुम्हें इसको मेरे भाई बनाने की आवश्यकता है, बेसिक से बनाने की आवश्यकता है, बताओ। बिल्कुल भी नहीं, ऐसे क्वेश्चन को मेरे भाई डिजिटल सम से सीधा उड़ाना है। डिजिटल सम लगाने के लिए सारे ऑप्शंस में पहले लगाओ, 7 और 2 9 खत्म, डीएस हमारा 1 होगा, 7 5 12 हमारा ये 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर हमारा 3 होगा, 5 और 1 6 हो जाएगा और यहाँ पर ये 6 हो जाएगा, ठीक है। अब डिजिटल सम में मेरे भाई दो ऑप्शंस के हमारे डीएस सेम आ गए तो हम वहां पर स्किप करेंगे, फिर हम नहीं लगाएंगे। अगर यही दो ऑप्शंस के सेम नहीं आए होते तो हम यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं। तो आ जाओ चलो मेरे भाई यहाँ पर सवाल को देख लो। कहोगे सर 00 00 से 00 00 खत्म हो जाएगा। 17 से अगर मेरे भाई काटोगे तो 17 का मेरे भाई 4 गुना 68, 17 का 6 गुना इतना, और 17 से काटोगे तो 5 बार में, 23 से काटोगे 2 बार में, 23 से काटोगे 5 बार में, 5 5 25 से मेरे भाई काटोगे तो 25 का मेरे भाई 5 गुना हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में 5 इंटू 2 मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर ये हमारा 75 है और यहाँ पर जो है 5 इंटू 2 10 बना देता है, यानी 800 बना देता है। 800 का 75 गुना 8 सते 56, ठीक है। सॉरी यहाँ पर आप देखो 8 पचे 40, 8 सते 56, 4 60 मेरे भाई यहाँ पर बिल्कुल हमारा इतना आंसर होगा। और कहीं पर मेरे भाई यहाँ पर बात भी ऐसी है कि सर इसमें 2 जीरो से हमें डिवाइड करना था, तो एक काम कर लेते हैं 2 जीरो से डिवाइड भी कर लेते हैं। 5 और 2 10, 10 और 1 जीरो से मेरे भाई ये खत्म। 75 का 8 गुना कितना आ जाएगा, 75 का 8 गुना 600 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, डी फॉर देवसेन है। बात खत्म यहाँ पे। तो एकदम सटीक तरीके से आप इसको 600 बना सकते हैं और इसका आंसर दे सकते हैं। बस इतना सा ही ये सवाल था मेरे भाई। आ जाओ चलो दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पर परसेंटेज के मेंस का एक क्वेश्चन है जो ऑलरेडी मेरे भाई पूछा गया। सवाल यहाँ पर क्या है देखो, x प्लस 20% ऑफ 250 इज 25% मोर देन x% ऑफ 220, देन x% ऑफ इतना इज व्हाट परसेंटेज लेस और ज्यादा है। तो इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन आपके पेपर में मेरे भाई आएगा ही आएगा, आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते। आप क्वेश्चन को देखो, सर इतना परसेंट ऑफ इतना इज इतना परसेंट मोर देन मेरे भाई इतना। जब आपने इतना ही पढ़ा तो पहले वाले भाग को तोड़ो, इस भाग को तोड़ करके देखोगे तो क्या मिलेगा। परसेंटेज तुमने पढ़ा है ना, तो यहाँ पर इसको सॉल्व करके देखो। तो x प्लस 20% का मेरे भाई सीधा सीधा हो जाएगा x प्लस 20 अपॉन में कितना मेरे भाई यहाँ पर 100 हो जाएगा। ऑफ 250 का मतलब इंटू हमें कितना करना है, 250 करना है। इसका मतलब होता है बराबर 25% ज्यादा है और किससे मेरे भाई, तो x के यहाँ पर कितने के, 220% के, x के 220% के। तो ये x का मेरे भाई कितना है, तो 220% है। और इससे ये संख्या कितनी ज्यादा है, 25% मेरे भाई यहाँ पर ज्यादा है। यानी अगर आज के समय यहाँ पर ये 100 का मान है तो 25 ज्यादा हो जाएगा, तो 125 मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा। क्लियर है ये बात यहाँ पे, ठीक है। अब अगर हम यहाँ देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम यहाँ पर सीधा सीधा मेरे भाई यहाँ पर ये बात कहेंगे, सर कैसे बनाएं। तो आप अगर देखते हो तो सर यहाँ पर ये पूरा खत्म हो जाएगा। 125 से अगर काटोगे मेरे भाई 250 2 बार में चला जाएगा, ठीक है। और अगर आप देखोगे तो बोलोगे सर ये हमारा कितना हो जाएगा, तो सीधा सीधा अगर आप देखो सर यहाँ पर सारी बातों को समझोगे, 2 से सर अगर आप यहाँ काटो तो ये 11 बार में है। 10 से ले जाकर के काटो तो सर ये हो जाएगा 10x और प्लस हमारा कितना हो जाएगा 200, और यहाँ पर काटोगे 11x हो जाएगा, ठीक है। 11x में से 10x गया तो मेरे भाई x का मान कितना हो जाएगा, x का मान हमारा 200 हो जाएगा। x का मान अगर आपने निकाल लिया तो अब क्वेश्चन के अगले भाग पर चलिए और अगला भाग यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है। तो उसमें कहा गया 10% ऑफ इतना इज व्हाट परसेंटेज लेस देन इतना परसेंट ऑफ इतना। कभी भी किसी दो संख्याओं की अगर कंपैरिजन करनी है तो पहले उनका रेशियो लीजिए। कौन किससे कितना ज्यादा है या कितना कम है वो बाद की बात है, आप यहाँ पर क्या करिए, तो रेशियो लीजिए। तो यानी अगर हम देखेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर सीधा सीधा 10% और ऑफ मेरे भाई कितना लेना है हमें, x प्लस 50 यानी 200 प्लस 50 यानी कितना हो जाएगा 250। और इसकी कंपैरिजन हमें किससे करनी है,
तो मेरे भाई यहाँ पर 15% ऑफ किसका मेरे भाई यहाँ पर, तो 15% ऑफ मेरे भाई 200 के। तो यहाँ पर बड़े आसानी से मेरे भाई आप कंपैरिजन कर पाओगे, कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं होगी। तो अगर कोई दिक्कत की बात नहीं होगी तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, परसेंट से हमारा परसेंट मेरे भाई खत्म हो जाएगा। 50 से काटेंगे तो 5 बार में, और 50 से काटेंगे तो 4 बार में। ठीक है, 5 से आप काट लीजिए मेरे भाई यहाँ पर 3 बार में। एट द एंड में मेरे भाई यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर ये 10 की चीज़ है और ये हमारी कितनी है, 12 है। तो क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया ये वाली संख्या कितनी कम है, ये 10 हमारी 12 से कितनी कम है मेरे भाई यहाँ पर। तो 10 हमारी 12 से कितनी कम है, तो बोलोगे सर 2 की कमी है। कितने के ऊपर, 12 के ऊपर, इंटू कितना करेंगे सर, हमारा 100 करेंगे। तो यहाँ पर 1/6 और 1/6 का मतलब कितना होता है, 16 सही 2/3%। सभी लोगों का आंसर सही है, सी पर कहो ना प्यार है, बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला सवाल का उत्तर यहाँ पर कौन बता पाता है, कितना मेरे भाई जल्दी से बता दो। डिस्काउंट का ये सवाल है, 1000 दफा पढ़ा चुका हूं। एक बार ये सवाल आपके सामने पेपर में बन करके आ गया तो कैसे बनाओगे, कि जब किसी वस्तु को मेरे भाई बेचते हो जहां पर अगर तुम्हें 35% का डिस्काउंट हो तो तुम्हें लॉस हो जाता है 9 का। 35 के डिस्काउंट पर 9% का लॉस है, तो हम यहाँ पर कितने का डिस्काउंट देंगे मेरे भाई, कि हमको 12% का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। अगर मैं अपने दुकान से 35% का डिस्काउंट देता हूं तो 9% का लॉस होता है, कितने का डिस्काउंट दूं कि 12% का मेरे भाई प्रॉफिट होगा। तो याद करो वो जमाना मेरे भाई जब हम तुम्हें वो फॉर्मूला पढ़ाए थे, और यहाँ फॉर्मूला क्या पढ़ाए थे, हमने कहा था जी 100 प्लस प्रॉफिट, या फिर आप ऐसे कह लो सर 100 माइनस डिस्काउंट डिवाइडेड बाई 100 प्लस प्रॉफिट। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 100 माइनस डिस्काउंट डिवाइडेड बाई मेरे भाई यहाँ पर 100 प्लस प्रॉफिट। हमें यहाँ पर इस बात को ध्यान रखना होगा। तो अगर हम वहां देखें तो मेरे भाई कितने का डिस्काउंट है, 35 का, 100 में से 35 चला जाएगा तो मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, 65 हो जाएगा। और यहाँ पर अगर हम लॉस की बात करें तो 100 में से 9 चला जाएगा तो मेरे भाई यहाँ पर 91 आ जाएगा। दूसरे केस में अगर हम बात करें तो मेरे भाई डिस्काउंट हमारा कितने का होगा, तो 100 में से डिस्काउंट चला जाएगा तो 100 माइनस मेरे भाई यहाँ पर 100 हो जाएगा, और प्रॉफिट को अगर जोड़ दोगे तो 112 हो जाएगा। अगर हम आगे देखें यहाँ पर तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, 13 से मेरे भाई 5 बार में, और 13 से यहाँ पर 7 बार में। 7 से अगर आप काटोगे तो मेरे भाई यहाँ पर 7 में तो इतना हो जाएगा, कुल मिलाकर के मेरे भाई 80 हो जाएगा, 100 माइनस एक्स। तो खुद बताओ 100 में से कितना कम करोगे कि 80 आएगा, तो सीधा सीधा बोलोगे गुरुजी 20 कम करेंगे तो 80 आएगा। ठीक है, एक बच्चा कह रहा है सर अगला टॉपिक नंबर सिस्टम पढ़ाइएगा। चलो ठीक है भाई, अगला टॉपिक नंबर सिस्टम डन है मेरे भाई यहाँ पे। ठीक है, पेपर में इस बात को ध्यान रखो, रफ्तार बहुत धुआंधार होनी चाहिए तुम्हारी, अगर रफ्तार नहीं है बाबू तो बहुत दिक्कत होगा तुमको। ठीक है, आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। नंबर सिस्टम का लॉजिकल सवाल है, कहा गया है एबीसी नाम के मेरे भाई संख्याएं, और सारे के सारे कैसी संख्याएं हैं, तो प्राइम नंबर है। ठीक है, जहां पर अगर हम ए और बी का एलसीएम लेते हैं तो इतना होता है, और वहीं पर अगर हम बी और सी का एलसीएम लेते हैं तो मेरे भाई यहाँ पर इतना होता है। तो सबसे पहले मेरे भाई इतना जान लो कि प्राइम नंबर है तो प्राइम नंबर का एलसीएम उनका प्रोडक्ट होता है, यानी ए और बी को गुना करेंगे तो मेरे भाई 259 आ जाएगा, और वहीं पर मेरे भाई बी और सी को अगर हम गुना करेंगे मेरे भाई यहाँ तो 481 आ जाएगा। 5 और 3 का एलसीएम कितना होता है, 5 इंटू 3 यानी 15 होता है। तो कभी भी प्राइम नंबर का एलसीएम लेते हो तो वो उनके प्रोडक्ट के बराबर ही होता है। तो यानी अगर आसान भाषा में उनका कहा गया है एलसीएम, एलसीएम को मेरे भाई प्रोडक्ट से रिप्लेस कर सकते हो कि इन दो का एलसीएम का मतलब इनका प्रोडक्ट इतना है, और इन दो का एलसीएम का मतलब इनका प्रोडक्ट यहाँ पर इतना है। तो अगर हम देखें तो कौन ऐसी दो संख्या है जिसको यहाँ गुना करने पे इतना आ जाए, तो साफ तौर पर दिख रहा है कि संख्या 7 से डिविजिबल है। तो 7 से अगर काटोगे, 7 का 3 गुना 21, 7 7 49, यानी 7 इंटू 37। अगर b का मान 37 यहाँ पर है तो b 37 यहाँ पर भी होगा। 37 को जरा अगर काटोगे, 37 का एक गुना मेरे भाई कितना हो जाएगा, 37 111 मेरे भाई 3 बार में, यानी 37 इंटू 13। ठीक है, अब क्वेश्चन में मेरे भाई क्या कहा गया, एचसीएफ निकालना है b माइनस ए का। b में से a को घटाओ, b में से a को घटाओगे तो कितना आएगा, 30 आ जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, और साथ में b में c को जोड़ दोगे, b में c को जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। इन दोनों का मेरे भाई क्या निकालना है, इन दोनों का एचसीएफ निकालना है। बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों को काट दे वो कौन है मेरे भाई, 10 है। तो कौन सा ऑप्शन होगा, सी जो होगा मेरे भाई यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर होगा। कौन सा ऑप्शन होगा, सी जो होगा बिल्कुल सही उत्तर होगा। रफ्तार में उत्तर देते रहिए, यहाँ पर इतना धीरे धीरे जो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट दे रहे हैं ना, बहुत गलत बात है यहाँ पे, इस बात को समझिए। दम है अपने अंदर में तो कलम कॉपी उठाओ और तुरंत आंसर देना शुरू करो, बुजदिल मत बनो, पेपर में तुम्हारी यही नाकामी तुम्हें खत्म करेगी, इस बात को ध्यान देना। रफ्तार बनाओ यार, समझ लो रियल मॉक टेस्ट चल रहा है, नहीं तो मॉक टेस्ट का तो ये मजाक बन जाएगा। जब हम कल क्वेश्चन मेरे भाई पूरा मेरे पास में 25 क्वेश्चन सेट था, उसके बाद भी हम नहीं करवाएं, क्यों, क्योंकि मुझे वो टू द पॉइंट नहीं लगा। दोबारा से नया क्वेश्चन बनाए, सारी चीजें नया की हमने वहां पे, और तब लेकर के आए। तो इसीलिए क्योंकि मैं बहुत डैम सीरियस हूँ मॉक टेस्ट को लेकर के, तो थोड़ा सा अपना सीरियसनेस दिखाओ यहाँ पे। ठीक है,
आ जाओ चलो पढ़ो यहाँ पे क्या कहा गया। इस क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया कि यहाँ पर पढ़ो, इन अ बैंक 6% इंटरेस्ट इज गिवन ऑन द डिपॉजिटेड अमाउंट। मैं जो भी पैसा बैंक को जमा करता हूं उसमें बैंक मुझे 6% का ब्याज देती है, ठीक है। द बैंक देन इन्वेस्ट द मनी इन द स्टॉक मार्केट एंड इज एबल टू अर्न रुपीज 30,000 फॉर एवरी 3 लाख रुपया। और बैंक मेरे पैसे को मेरे से लेकर के उस पैसे को स्टॉक मार्केट में लगा देती है, और इस तरीके से कि वो 3 लाख रुपए स्टॉक मार्केट में लगाएगी तो उसको 30,000 का प्रॉफिट होगा। 3 लाख का ये 10% होता है। 3 लाख का मेरे भाई ये कितना परसेंट होता है? तो बोलोगे गुरुजी 3 लाख का ये कितना परसेंट होता है? तो 10% होता है। यानी कहीं ना कहीं बैंक को मिल रहा है 10% और उसमें से बैंक मुझे देगी 6%। तो बैंक का खुद का प्रॉफिट कितना हो गया? 4% हो गया। तो बैंक अगर अपना प्रॉफिट दोस्त यहां पर निकाले तो सीधा सीधा बोलोगे सर स्टॉक मार्केट से उसको 10% मिल रहा है, 6% हमें दे दिए, यानी 4% का उसको प्रॉफिट हो गया। 4% का खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास थोड़ा 12 आना, मतलब यहाँ पर वही वाली बात है भैया, बैंक वालों ने इन्वेस्ट कुछ भी नहीं किया, मतलब खुद के जेब से कुछ भी नहीं लगाया, उसके बाद भी 4% का प्रॉफिट कमा रहे हैं। और कहा गया कि हाउ मच मनी इज द बैंक अर्निंग फाइनली, अगर टोटल अमाउंट कोई उसके यहाँ 60 लाख रुपए जमा करता है, अगर कोई उसके यहाँ 60 लाख रुपए जमा करता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है मेरे भाई। यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति मेरे भाई उसके यहाँ बैंक में 60 लाख रुपए जमा कर रहा है तो उसका 4% का उसको प्रॉफिट है। 4% का प्रॉफिट है तो मेरे भाई यहाँ पर कुल मिलाकर के मेरे भाई इतने का प्रॉफिट, ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है मेरे भाई? यहां पर इस बात को समझनी थी कि आया 10 गया 6, निकला कितना? 4, 4 का प्रॉफिट है, बस बात खत्म। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन देखिए मेरे भाई, यहां पर क्या कहा गया? कहा गया एक पैसा है 4,000 रुपए का, उसको आपने 10% के मेरे भाई दर पर आपने ब्याज में दिया है, और वो भी कैसा दिया? कंपाउंडेड एनुअली दिया है। डिफरेंस बता दो मेरे भाई कंपाउंड इंटरेस्ट का तुमको, दूसरे साल का, सेकंड ईयर का और थर्ड ईयर का। भाई 2 साल और 3 साल का डिफरेंस नहीं पूछा है, नहीं पूछा है, मैं तुम्हें बता रहा हूं ये बात। और कंपाउंड इंटरेस्ट में मैंने ये वाला क्वेश्चन नहीं कराया क्योंकि ये ज्यादा नहीं आता है, इसलिए मैंने इसको मॉक टेस्ट में डाला। कल जब मैं क्वेश्चन उठा रहा था तो मेरे पास में सारे क्वेश्चंस वो थे जो मैंने तुम्हें पढ़ाए हैं, बट मैंने वो नहीं डाले। मैंने कहा ऐसा डालो जो नहीं था ताकि बच्चा मॉक टेस्ट के माध्यम से इसको भी सीख पाए। तो यानी अगर हम बात करें सर तो 4,000 रुपए है, 10% का रेट है, सेकंड और थर्ड ईयर का बताना है। भाई मेरे यूट्यूब पर सर्च करोगे मुन्नी मेथड के नाम से, तो मुन्नी मेथड के नाम से मैंने इसको पढ़ा रखा है बहुत बढ़िया तरीके से। मुन्नी मेथड के नाम से बहुत तरीके से मैंने पढ़ा रखा है कि इसको बनाते कैसे हैं यहाँ पे। तो जैसे मानो तुम्हारे पास में पैसा दोस्त कितना है? 4,000 रुपया है तुम्हारे पास में, और रेट तुम्हारे पास में कितना है? 10% है। जिस 10% के मेरे भाई यहाँ पर फ्रैक्शन वैल्यू को 1/10 हम करते हैं। कहा गया थर्ड ईयर और सेकंड ईयर की वैल्यू बताओ मेरे भाई। यहाँ पर थर्ड ईयर और सेकंड ईयर का क्या बताओ? डिफरेंस बताओ। तो अगर हम देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे? सर पैसा है, इसके भी पांव होते हैं, रुकता नहीं है, चलते रहता है, चलते रहता है। तो पहले हमें यहाँ पर क्या करना है? इस पैसे का ब्याज निकालना है। तो पैसे का ब्याज कितना निकलेगा? तो 1/10 करके ब्याज निकालेंगे सर यहाँ पे। ठीक है, तो सर ये पहले साल का ब्याज हो जाएगा। ठीक है, जैसा मैंने कहा पैसे के भी पांव होते हैं, वो भी चलता है, तो ये रुकेगा नहीं, ये बढ़ेगा। अगले साल ये पैसा मेरे भाई यहाँ पर ये 10 से 11 हो जाएगा। तो अगर कोई पहले साल का ब्याज पूछता इतना बताते, कोई मेरे से दूसरे साल का ब्याज पूछता इतना बताते, अगर कोई मेरे से तीसरे का ब्याज पूछता तो फिर कहते तीसरे साल में 10 से 11 हो गया। लेकिन किसी ने मेरे से तीसरे साल का ब्याज नहीं पूछा, उसने मेरे भाई यहाँ पर क्या पूछा? तीसरे और दूसरे का डिफरेंस। यहां तक पहला का मान है, यहां तक दूसरे का मान है, और डिफरेंस निकालना है। तो डिफरेंस में आप यहां पर कहोगे सर ये देखो कितना है? 10 है, और 11 और 10 का डिफरेंस कितने का है? 1 का है, तो आप यहां पर 1 लिख दो। सर ये होता है हमारा डिफरेंस। 3 जीरो से तीनों जीरो खत्म, 11 × 4 44। दुनिया में ब्रह्मांड में इससे शॉर्ट अगर कोई मेथड होगा तो मुझे भी बता देना, इससे शॉर्ट मेथड हो ही नहीं सकता। ये हमारा खुद का बनाया हुआ मेथड है, खुद का हमारा बनाया हुआ तरीका कि पहला साल, दूसरा साल, और मेरे भाई यहाँ पर ये उसका डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, आप यूट्यूब पर डिटेल में सर्च करना, आपको मिल जाएगा भाई। ठीक है ना? आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 नंबर सवाल देखो मेरे भाई क्या कहा गया। जब डिजिट ए में, जब डिजिट ए जो है, जब डिजिट ए को ऐड किया जाता है यहां पर इस संख्या में, तो ये हमारा 9 से डिविजिबल हो जाता है। और जब डिजिट बी को मेरे भाई घटाया जाता है यहां पर इस संख्या से, तब ये 9 से डिविजिबल हो जाता है। तो क्यों ना एक काम करें, यहां पर पहले वाले में देखें, यहां पहला वाला बन कितना रहा है? तो 5 और 5 10, 10 8 18, 18 मेरे भाई यहाँ पर ये पूरा पूरा 9 से कट जाएगा, 7 बच रहा है। 7 में कितना जोड़ोगे कि 9 से डिविजिबल हो जाएगा भाई? तो 7 में तुम्हें 2 जोड़ना पड़ेगा, यानी 2 जोड़ना पड़ेगा। इसका मतलब ए का मान कितना है? ए का मान मेरे भाई यहाँ पर 2 है। यही तो कहा गया ना, पहले वाले में जोड़ना है। तो 5 5 10 8 18 कट जा रहा है, 7 बच रहा है। 7 में कितना जोड़ोगे? यानी 2 जोड़ोगे, यानी ए का मान 2 है।
ठीक है। कहा गया जब b को हम मेरे भाई घटाते हैं, अब देखो 7 और 2 9 घटा दो, 7 और 2 9 9 से कट जाएगा, 6 बचा है। ठीक है, अगर बोला जाता कितना जोड़ोगे तो 6 में हम 3 जोड़ेंगे, और बोला जाएगा कितना घटाओगे तो 6 में से पूरा पूरा 6 घटा देंगे। ठीक है, तो यानी b का मान मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो b का मान 6 हो जाएगा। इसमें 2 की आवश्यकता थी, 2 दे दिया, इसमें 6 फालतू थे सब खींच लिया। ठीक है, क्वेश्चन में कहा है यहाँ पर 2 और 6 को जोड़ने पर कितना आएगा, 2 और 6 को जोड़ने पर 8 आएगा। तो कौन सा ऑप्शन आंसर है, ऑप्शन नंबर ए आंसर है। ठीक है, समय नहीं लेना है, जल्दी जल्दी हल करते रहना, इस बात को ध्यान दीजिए। आ जाइए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साधारण ब्याज का है, प्यारा सा सवाल है। कहा गया 14,400 रुपए की राशि जो है वो 23,400 रुपए मेरे भाई यहाँ पर बन जाती है। ठीक है, कब मेरे भाई, तो 5 सालों में, और कितने के दर से, तो 8% के दर से। कहा गया कि ब्याज हमारा कितना होगा, कितने सालों के बाद, 3 सालों के बाद, यदि हम 14,000 की जगह 8,000 रुपया करें और रेट हमारा सेम करें। भाई मेरे दोनों जगह का रेट जो है यहाँ पर वो सेम है, पहले का रेट और दूसरे का रेट सेम है। तो अगर पहले का रेट और दूसरे का रेट सेम है तो मेरे भाई मैं कुछ करूंगा ही नहीं, मैं बोलूंगा पहले का रेट और दूसरे का रेट हमारा सेम है। तो रेट का फॉर्मूला क्या होता है, तो रेट का फॉर्मूला जो होता है मेरे भाई वो यहाँ पर होता है SI अपॉन प्रिंसिपल इंटू 100 अपॉन में टाइम, बस बात खत्म। तो पहले वाले केस में कितने का ब्याज मिला, 14,400 की चीज 23,400 हो गई, यानी पहले वाले केस में मेरे भाई यहाँ पर 9,000 का ब्याज मिला। कितने के ऊपर में, 9,000 का ब्याज कितने के ऊपर में मिला, तो 14,400 के ऊपर में मिला, इंटू कितना हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा। और रही बात मेरे भाई यहाँ पर टाइम की, तो टाइम हमारा 5 हो जाएगा। दूसरे वाले केस में मेरे भाई आप मेरे को बताओ, दूसरे वाले केस में कितने का ब्याज मिला, तो x का मिला, कितने के ऊपर में मिला मेरे भाई यहाँ पर, तो 8,000 के ऊपर में मिला, इंटू कितना हो जाएगा 100, और बट्टे में जो टाइम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 3 साल हो जाएगा। इतने का ब्याज इतने के ऊपर इंटू 100 अपॉन टाइम, इतने का ब्याज इतने के ऊपर इंटू 100 अपॉन टाइम, बड़े आसानी से मेरे भाई आप यहाँ पर इसको बना पाएंगे। उड़ा दीजिए एक लाइन में ही, बस बात खत्म। यहाँ पे 2 0 से बाबू 2 0 खत्म तुम्हारा, 2 0 से यहाँ पर इसका 2 0 खत्म। ठीक है, 9 से काटोगे तो मेरे भाई यहाँ पर 1000 बार में जाएगा, 9 से काटोगे तो भैया 16 बार में जाएगा। ठीक है, उसके बाद में 8 से काटोगे भाई साहब तो तुम्हारा 2 बार में जाएगा। ठीक है, और बाकी हमारा क्या होगा, तो 5 और 2 10 से मेरे भाई एक 0 चला जाएगा, 3 को ला करके मल्टीप्लाई मार दो, 300 आ जाएगा, ये तुम्हारा x का मान है। इससे आसान क्वेश्चन कुछ हो सकता है, बताओ। और 3 और मेरे भाई यहाँ पर एक 0 इसका फालतू का बचा हुआ, ये 0 जाएगा तो मेरे भाई 3,000 हो जाएगा। देखो असल में यहाँ पर क्या है, इसके 2 ही 0 तो कटे, एक 0 तो बचा हुआ है ना, तो एक 0 ले जा करके करोगे तो मेरे भाई यहाँ पर 3,000 हो जाएगा, और ये सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर सी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बहुत शानदार बच्चों, पानी मार्क लगा दिया तुमने तो यहाँ पे। अब देखो रेशियो के ऐसे ऐसे सवाल मेरे भाई यहाँ पर न सिर्फ प्री में बल्कि मेंस में भी आते हैं, मानते हो ये बात को, लेकिन लोगों के बनाने का तरीका कितना घटिया होता है मैं तुम्हें दिखाता हूँ। जैसे मानो क्वेश्चन में ए और बी का रेशियो इतना आया और बी और सी का रेशियो इतना आया, और क्वेश्चन में कहा गया कि तीनों का यहाँ पर रेशियो बताओ ए बी सी का। भाई आप पूरा सॉल्व करने लग जाते हैं, आप क्यों पूरा सॉल्व करते हैं, आप ये बताइए। जो पेपर के बाद में हम अप्रोच बताते, जब आता है टफ क्वेश्चन का हम सोल्यूशन करवाते, ये करवाते, आज मैंने कसम खाई है कि भाई बाद में कराने से क्या फायदा, बच्चों को जलवा पहले दिखाओ कि कैसे वो पेपर बना सकते थे, बाद में कराने का कोई मतलब ही नहीं। बाद पछता है क्या हुआ जब चिड़िया चुग गई खेत। तो बढ़िया है ना कि आप सीखो इस मॉक टेस्ट के माध्यम से। मैं 5 की जगह 10 मॉक टेस्ट कराऊंगा, लेकिन रफ्तार में, तरीके से, ताकि आपका दिमाग खोल पाऊं मैं। अब इस क्वेश्चन में देखोगे तो ए और बी का जो है मेरे भाई यहाँ रेशियो है वो जो है 6 और 8 है। 6 और 8 का मतलब यहाँ पर कितना हो जाएगा, यानी इसका अनुपात 3 और 4 का हो जाएगा, 3 और 4 का मेरे भाई हो जाएगा। तो अगर ए और बी में 3 और 4 का मेरे भाई अनुपात हो जाएगा, तो क्वेश्चन में यहाँ पर जैसे ए और बी जहां भी पूछा गया है उसमें भी 3 और 4 का अनुपात होगा। क्या यहाँ पर ये 3 और 4 के अनुपात में है, नहीं। क्या ये 3 और 4 के अनुपात में है, नहीं। ये 3 और 4 के अनुपात में है, नहीं। यहाँ देखो 7 का मेरे भाई 3 गुना और 7 का 4 गुना, बाकी चीजें भाड़ में गई, हमें फर्क नहीं पड़ता, 3 4 का अनुपात खोज लिया, हमारा वही आंसर है बस। अब बोलते कि सर अगर ये मानो 2 ऑप्शन में मैच कर जाता तो फिर बी और सी में 7 और 10 का अनुपात देखते हैं। 7 और 10 का अनुपात इसी का है, बाकी किसी और ऑप्शन का नहीं है। कितना मैच कराओगे भाई, ए बी भी मैच करा लोगे, बी सी भी मैच करा लोगे, तो जिनमें मैच कराओगे वही तो आंसर होगा। पूरा सॉल्व क्यों करना होता है, लेकिन लोगों को ये छोटे मोटे हैक्स नहीं पता, जिसके वजह से पूरा लगातार सॉल्व करते हैं। नहीं करना, नहीं करना मतलब नहीं करना, सिंपल सी बात है।
ठीक है। आ जाओ 10 नंबर क्वेश्चन, मध्य समानुपाती के ऊपर में तो 2024 में भर भर के क्वेश्चन पूछे गए हैं। सीजीएल हो या सीएचएसएल हो या सीपी हो, जब मैं देख रहा था आपके एसएससी मैथ वाली किताब क्वेश्चन सेट करने के पहले, मैं देखा यार इतने सवाल पूछ दिए इन्होंने, पूछो ही मत। तो हमें क्या करना है मध्य समानुपाती में, कोई बात नहीं, जो भी संख्या का मेरे भाई देखो, जैसे ए और बी का मध्य समानुपाती निकालते हो, इन्हें गुना करके रूट लगा दो, यही तो तुम्हारा काम है। तो अगर मानो इनका मध्य समानुपाती निकाल रहे हो तो यहाँ पर देखो ये 3 जमा कितना है, √5 है। ठीक है। और दूसरे वाले को लिखने के लिए पहले ही खींच करके बहुत सारी चीजें बाहर निकाल लो। ये दुनिया के नजरों में मेरे भाई 125 है ना, ये 125 को क्या लिख सकते हैं, 5√5 लिख सकते हैं। तो अगर 5√5 लिख सकते हैं तो 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी, तो मेरे भाई 5 खींच के बाहर निकालो ना। तो 5 खींच के बाहर निकालोगे तो ये हो जाएगा 3 - √5। ठीक है। और क्या करेंगे मेरे भाई, रूट लगा देंगे। जिन भी दो संख्याओं का मीन निकालना है उनको गुना करके रूट लगा देंगे। अगर आप यहाँ देखोगे तो बोलोगे सर 5 को यहाँ रखो, a + b a - b, तो क्या होगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होगा तो 9, और यहाँ पर ये हो जाएगा 5, 9 में से 5 का कितना हो जाएगा भैया 4, 9 में से 5 का कितना हो जाएगा 4, और 4 हो जाएगा। तो बस एक बात बताओ, 4 का रूट करोगे 2 आएगा, 5 का हो पाएगा नहीं, 2√5, 2√5 का मतलब D फॉर देवसेना। ठीक है। तो जब भी पेपर में ऐसे क्वेश्चंस आए सीधा उड़ाना है मेरे भाई, यहाँ वक्त लेकर के एकदम ऐसा टुक 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 बनाना नहीं है, इसे कम खत्म हो जाएगा, फिर तुम खत्म हो जाओगे। और आंसर देना शुरू करो, लास्ट में कमेंट में बताना किसके कितने उत्तर सही थे। ठीक है, तो मैं मानूंगा यहाँ पे। आ जाओ 11 नंबर क्वेश्चन, देखो क्या कहा गया। बोला गया सर देखिए एक 32 लीटर का मिश्रण है हमारे पास में, जिसमें दूध भी है और पानी भी है। ठीक है। उसमें दूध और पानी का जो अनुपात है वो 5 और 3 का है। कहा गया कितना लीटर पानी इसके अंदर में मिलाओगे कि मिश्रण में जो मिक्सचर है वो 50% पानी पानी हो जाए। क्या बात है, बहुत बढ़िया, ब्लू है पानी पानी एकदम, यहाँ पर जो है सारी चीजें चल रही हैं। हालांकि देखो मैं इसको एलिगेशन से बना सकता हूं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसमें एलिगेशन का सहारा लेना चाहिए, बहुत आसानी से ये बन जाएगा। तुम्हारे पास में किसी जमाने में कभी दूध और पानी का मिश्रण हुआ करता था। ठीक है। उसके अंदर में अगर हम बात करें तो मिल्क हमारा 5 यूनिट था, तो पानी हमारा इतना था। क्वेश्चन में कहा गया कि आप पानी में कितना ऐड करेंगे, पानी में कितना ऐड करेंगे कि पूरे मिश्रण में 50% पानी होगा। अरे भैया 50% अगर पानी होगा तो 50% मिल्क होगा, यानी 1 लीटर ये होगा तो 1 लीटर ये होगा, 2 लीटर ये होगा तो 2 लीटर ये होगा, 3 लीटर ये होगा तो 3 लीटर ये होगा। 50-50 का मतलब क्या होता है, बराबर। ठीक है। यहाँ पर इसकी जो मात्रा दी गई है मेरे भाई, यहाँ पर वो कितनी है, तो इसकी जो मात्रा दी गई है मेरे भाई यहाँ पर वो 32 लीटर की मात्रा है। ठीक है। अब आ जाइए मेरे भाई यहाँ पर देखते हैं और यहाँ पर क्या कहते हैं। मेरे भाई तुम एक बात बताओ, इसमें तुमने पानी ऐड किया है ना, मिल्क थोड़ी किया है। अगर आज इस ग्लास के अंदर में दूध और पानी दोनों हैं और मैं इसमें और पानी भर दूं, तो इसमें दूध की क्या गलती, दूध पहले 5 लीटर था तो आज भी 5 लीटर रहेगा, दूध थोड़ी बदलेगा यार, बताओ। तो दूध नहीं बदलेगा तो हम दूध को क्यों बदले, दूध अगर 5 है तो इसको 5 बनाओगे तो ये भी 5 बन जाएगा, बोलेगा हम रहे, हम एकदम साथ साथ रहेंगे। ये 5 है तो ये भी 5 होगा। 3 में कितना जोड़ोगे कि 5 बन जाएगा, तो बोलोगे सर 2 यूनिट। ठीक है। तो बच्चे ये जो 32 है मेरे भाई यहाँ पर ये कितने का मान है, तो जो ये 32 है मेरे भाई यहाँ पर ये 8 का मान है। और पता कितने का करना है, तो मेरे भाई 2 का मान पता करना है। अगर हम देखेंगे 32 का 2 गुना 64 कितनी बार में काटेंगे, 8 बार में, यानी कौन सा ऑप्शन आएगा, ए जो होगा बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है। एकदम हल्का सवाल है यार, ऐसे ऐसे सवाल क्या ही है, मतलब अब ये देख लो, ये थोड़ा तुमको कष्ट दे करके जाएगा। ठीक है। बढ़िया कष्ट देगा, बढ़िया इलाज करेगा तुम्हारा ये। एवरेज का सवाल है, बहुत ट्रेंड में आजकल रहता है और पेपर में दे देता है तो लोगों की हवा निकल जाती है, बनाने बनाने में उलझ करके रह जाते हैं, तुम्हारा हवा नहीं निकलने देंगे। क्वेश्चन में कहा गया कि एवरेज मंथली एक्सपेंडिचर, एक व्यक्ति है, ठीक है, और लगभग वो क्या खर्च कर रहा है, तो 2500 रुपए के हिसाब से पहले 4 महीने वो खर्च कर रहा है, 2750 के एवरेज से मेरे भाई 5 महीने खर्च कर रहा है, 3550 के एवरेज से मेरे भाई यहाँ पर अंतिम के 3 महीने खर्च कर रहा है। तो इस तरीके से वो मेरे भाई पूरा पूरा खर्च कर रहा है। खर्च करने के बाद में जो टोटल सेविंग उसकी आती है वो 5500 रुपए की आती है। टोटल सेविंग कितने की आती, 5500 की आती है। तो बताओ मंथली इनकम कितना हुआ, महीने का इनकम कितना हुआ। देखो भाई तुम बोलोगे सर इसमें डेविएशन लगा दो, सर इसमें फलाना लगा दो, सर इसमें ढकाना लगा दो। मैं कुछ नहीं लगाने वाला हूं, इसको सीधा सीधा बेसिक से बताने वाला हूं, क्योंकि मैं तुम्हें बता दूं ये जो तुम फलाना ढकाना और एलिगेशन और डेविएशन और फलाना जो भी सोचोगे ना, सब बहुत कैलकुलेटिव बनाएगा, हमने करके देखा है। तो इसीलिए हम सीधा सीधा कहेंगे कि वो इंसान कमाता कितना है पहले देख लो, पूरे साल में वो कितना कमाए। पूरे साल में देखो इनकम जो होता है वो किन चीजों पे डिपेंड करता है, इनकम जो होता है वो खर्चे पे और सेविंग पे, 2 चीजों पे डिपेंड करता है। तो अगर तुम उस इंसान का महीना मतलब इनकम निकालना चाहते हो तो
इनकम निकालने के लिए तुम्हें पहले उसका खर्चा निकालना पड़ेगा। तो खर्चा कितना कर रहा है, तो एक महीने में 2500 खर्चा कर रहा है मेरे भाई यहाँ पर, तो सीधी सीधी सी बात है 4 महीने में उसने इतने खर्च किए होंगे। उसके बाद मेरे भाई यहाँ पर महीने का मेरे भाई वो 2750 रुपया अगर मानो खर्च कर रहा है, तो सीधी सीधी सी बात है भाई यहाँ पर 5 महीने में कितने खर्च किए होंगे, इतने खर्च किए होंगे। और अगर महीने का मेरे भाई 3550 का मेरे भाई खर्चा है, तो यहाँ पर अंतिम के 3 महीने इतने खर्च किए होंगे। तो ये उसका क्या आ गया, तो खर्चा। ये क्या आ गया, तो खर्चा। अब देखो पूरे साल में उसने सेव कितना किया है, तो कहा गया टोटल सेविंग ड्यूरिंग द ईयर वाज 5500। पूरे साल की जो सेविंग है मेरे भाई यहाँ पर वो 5500 की है, ठीक है। तो ये पूरे साल का खर्चा और ये पूरे साल का मेरे भाई सेविंग। क्वेश्चन में कहा गया महीने का इनकम बताओ, ये पूरे साल का इनकम बन गया। पूरे साल के इनकम को मेरे भाई यहाँ पर 12 से डिवाइड कर दो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मंथली इनकम तुम्हारा निकल करके चला आएगा कि महीने का मेरे भाई जो इनकम है वो तुम्हारा यहाँ पर कितना है, ठीक है। ये पूरे साल का खर्चा है, पूरे साल का सेविंग है, साल का खर्चा, साल का सेविंग, साल का इनकम, साल के इनकम को 12 से भाग कर दो, महीने से आ जाएगा। बाकी सब तरीका बहुत बकवास है, उसमें मत लगाओ। 2500 का 4 गुना मेरे भाई यहाँ पर सीधा सीधा 10,000 होता है, ठीक है। 2750 का मेरे भाई यहाँ पर 5 गुना। तो पहली बात ऐसे मान करके चलो 5 मेरे यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लो, 5 0 50 25 मेरे भाई यहाँ पर 35 2 37 का 7 3 हाथ में 5 2 10 2 मेरे भाई यहाँ पर 13। तो यहाँ पर ये 13,750 हो जाएगा। 3500 का 3 गुना मेरे भाई वही बात है, 0 हो गया मेरे भाई, 3 पचे 15 हो गया, और 5 3 15 1 16 हो गया मेरे भाई यहाँ पे, 9 1 10 हो गया हमारे सामने, और साथ में यहाँ पर 5500 हो गया। इतना कैलकुलेशन तो मेरे भाई तुम कर ही सकते हो। 7 और मेरे भाई यहाँ पर 5 12 6 18 19 का 9 एक हाथ में, 5 3 8 1 9, और यहाँ पर मेरे भाई इतना 399 यहाँ पर इतना हो जाएगा, 399, और मेरे भाई यहाँ कितना हो जाएगा 00। और इसको किससे भाग करना है, 12 से भाग करना है। अगर इसको 12 से भाग करना है तो मेरे भाई भाग कर लो यहाँ पे सीधा सीधा। देखो सर 12 से काटोगे, 12 का 3 गुना हमारा 36 हो जाएगा, और मेरे भाई फिर 12 का 3 गुना हमारा 36 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 12 का 2 गुना मेरे भाई 24 हो जाएगा, और 12 का 5 गुना 60, 33 25 हमारा कौन सा ऑप्शन है, ये जो है करेक्ट आंसर है। बोलोगे आप यहाँ पर डिजिटल सम काहे नहीं लगाए, तो मेरे भाई डिजिटल सम इसीलिए नहीं लगाए क्योंकि नीचे 3 बन रहा था, तो इसीलिए लगाने का कोई सेंस नहीं बनता था। कुछ लोगों ने हमसे कहा 12 से क्यों भाग किए, अरे भैया पूरे साल में कितना कमाता है ये थोड़ी पूछा है मेरे भाई, यहाँ पर मंथली इनकम पूछा है। पूरे साल में तुम 12 लाख रुपया कमाते हो, तो महीने में कितना कमाओगे, तो महीने में कमाने के लिए 12 लाख को 12 से भाग करना पड़ेगा, मंथली इनकम 1 लाख की है। तो वही बात है, ये पूरे साल का इनकम है, साल को महीने में बदलने के लिए क्या करेंगे, 12 से डिवाइड, ठीक है। आ जाओ, ये वाला क्वेश्चन है, देखते हैं कितने लोग इसको बना पाते हैं। वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। आधे लोग तो इसको समझ नहीं पाएंगे, मैं तुम्हें ये बात बता रहा हूं, ठीक है। जब ये क्वेश्चन पहली बार पूछा गया था सीएचएसएल के परीक्षा में, ठीक है, तो लोगों को समझ ही नहीं आया कि इसको बनाना भी कैसे है, पढ़ना भी कैसे है, समझना भी कैसे है, और आधे लोगों की हवा टाइट वहीं पर हो गई। लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में आ जाता है तो तुम कैसे बना पाओगे, जरा ये समझो। क्वेश्चन में क्या कहा गया, तो क्वेश्चन में मेरे भाई यहां पर ये बोला गया, जरा पढ़ो, ठीक है। द नंबर यहां 21 नाम का नंबर है, एक है 43 है, बी है 57 है, सी है 12 है, 34 है, 51 है, और 30 है। ये ऑर्डर में सीरियली नंबर किए जाते हैं, और 1 से लेकर के 10 तक इनकी नंबरिंग होती है। ये 1 नंबर पर, ये 2 नंबर पर, 3 नंबर पे, 4 पे, 5 पे, 6 पे, 7 पे, 8 पे, 9 पे, और 10 पे। कहा गया मेरे भाई यहां जब सीरियल नंबर को हर एक संख्या से सबट्रैक्ट किया जाता है, पढ़ो, व्हेन सीरियल नंबर ऑफ ईच नंबर इज सबट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, हर एक संख्या में से उसके सीरियल नंबर को घटाया जाएगा, ठीक है। तो हर एक संख्या को घटाने के बाद क्या होगा, द एवरेज ऑफ न्यू नंबर 10 बिकम 25, तो उनका जो औसत है वो कितना बन जाएगा, 25 बन जाएगा, ठीक है। मैंने कहा यार बिल्कुल बहुत बढ़िया बात है। पहली वाली संख्या कितनी है, 21 है, तो 21 में से उसका सीरियल नंबर 1 घटा दो मेरे भाई। मैं आपको दिखा रहा हूं सारी संख्याएं लिख करके। पहली वाली संख्या 1 थी, दूसरी वाली यहां पर ये थी, मैं सारे संख्याओं को लिख रहा हूं भाई, आप परेशान नहीं हो, बस आप इतना निश्चिंत रहो, हम लोग सवाल को पढ़ेंगे, समझेंगे और सारी बातों को जानेंगे। जितना आपको आसान दिख रहा है उतना मुश्किल है, जितना मुश्किल दिख रहा है उतना ही आसान है। सारा खेल हमारे तरीकों के ऊपर में है, और कोई बात यहाँ पर नहीं है। तो हमने सारी संख्या लिखी है, 21 1 43 20 57, 21 1 43 20 57, सी 12 34 51 30, सी 12 34 51 30। हमने कहा कि भैया सारे संख्याओं को सीरियल नंबर पेश किया गया लेफ्ट से लेकर राइट तक। इसको 1 नंबर 2 नंबर पोजीशन में, 3 में, 4 में, 5 में, 6 में, 7 में, 8 में, 9 में और 10 में। और कहा गया जब सीरियल नंबर को हम घटाते हैं उन संख्याओं से, ठीक है, जैसे आप यहाँ 21 में से 1 को घटा दो, कितना हो जाएगा 20,
ए में से 2 को घटा दो तो कितना हो जाएगा a माइनस 2। आप 43 में से 3 को घटा दो कितना हो जाएगा 40। b में से 4 को घटा दो b माइनस 4। आप 57 में से 5 को घटा दो कितना हो जाएगा 52। आप मेरे भाई c में से 6 को घटा दो c माइनस 6। आप 12 में से 7 को घटा दो 5 हो जाएगा। 34 में से 8 को घटा दो मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो सीधा बोलोगे 26 हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर। इसमें से इसको घटा दो तो 42 हो जाएगा और यहाँ पर घटा दो तो 20 हो जाएगा। तो यदि इनको घटाने के बाद में जो प्राप्त संख्याएं हैं, अगर तुम मेरे भाई इनका औसत निकालते हो, एवरेज ऑफ न्यू नंबर इज 25। औसत, औसत का मतलब क्या होता है, सबको जोड़ करके जितनी संख्या है, कितनी संख्या है मेरे भाई 10, तो सबको जोड़ करके 10 से भाग कर दो तो मेरे भाई तुम्हारा औसत निकल करके चला आएगा। और बच्चों वो औसत हमारा कितना है, तो वो औसत मेरे भाई यहाँ पर 25 है। वो औसत हमारा कितना है, तो 25 है। अब जल्दी से एक काम करो मेरे भाई, यहाँ पर इन सब का सम बता दो। इन सब का क्या बता दो दोस्त, यहाँ पे सम। तो अगर सम की बात करते हैं तो यहाँ पर हम देखेंगे ये हमारा 20 है मेरे भाई यहाँ पर, और 20 और 40 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 60 और 50 हमारा कितना हो जाएगा, तो 60 और 50 में मेरे भाई यहाँ पर 6 5 11 110, ये 2 से 2 मेरे भाई खत्म हो जाएंगे यहाँ पे। ऐसे जोड़ लो 20 40 60 60 50 100 मेरे भाई यहाँ पर 110 112 112 5 117 117 6 123 23 20 43 और 43 2 मेरे भाई 45 45 और मेरे भाई यहाँ पर 85 और 85 और 2 मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा, 185 में 2 जोड़ोगे 205। कुल मिलाकर के 205। अब नेगेटिव वाले को जोड़ो, -2 -4 -6 -6 -6 माइनस का मेरे भाई 12, 5 से 2 इतना, 10 से 1 गया मेरे भाई 9, 193 हमारा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पर बताइए, यहाँ सीधा सीधा आप लिखेंगे सर a हो जाएगा प्लस का b हो जाएगा प्लस का c हो जाएगा और प्लस का 193 हो जाएगा। और यहाँ पर देखेंगे तो सर यहाँ 250 हो जाएगा। अगर हम देखेंगे तो सर a प्लस b प्लस c का जो मान है सर यहाँ पर आप पढ़िए बहुत तरीके से, तो आप यहाँ पर कहेंगे सर 57 हो जाएगा। क्वेश्चन में कहा गया इनका एवरेज बताओ। एवरेज यानी इनका एवरेज, इनका सम अगर मानो 57 है तो एवरेज हमारा कितना होगा, 57/3 यानी कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। तरीके से ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर आएगा। तो यहाँ पर जो है बिल्कुल हमारा यहाँ पर सही उत्तर हो गया, आप समझिए। ठीक है, तो एकदम हल्का क्वेश्चन था, कहीं पर किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ देखते हैं अगला क्वेश्चन मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया, पढ़िए। समय तथा कार्य का बहुत ही जबरदस्त सा एक सवाल है और यहाँ पर क्वेश्चन में क्या है जरा पढ़ो। तो क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पर ये कहा गया, अगर P और Q मेरे भाई किसी कार्य को 24 दिनों में करते हैं, Q और R मेरे भाई यहाँ पर इसे 30 दिन में करते हैं, P और R मेरे भाई यहाँ पर इसे 40 दिन में करते हैं, तो यहाँ पर बात क्या बनेगी। ठीक है, साथ में कुछ और भी बात कही गई है यहाँ पर मेरे भाई, फिर PQR के अलावा दूसरी बात ये कह दी गई कि X 4 गुना एफिशिएंट है P के, Y मेरे भाई आधा एफिशिएंट है Q के, Z हमारा मेरे भाई 2.5 गुना एफिशिएंट है मेरे भाई यहाँ पर R के। तो पहले वाला जो भाग है ना, पहले हम उसको पूरा करते हैं और हम यहाँ पर उसको देखते हैं। आप इस बात को मान के चलो, CGL का ये सवाल है दोस्त मेरे, आप देखो 2023 का क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया सवाल है। आप यहाँ पर कैसे करेंगे, तो आप यहाँ पर ये बोलेंगे सर एक तरफ में हम P प्लस Q, दूसरी तरफ में Q प्लस R और तीसरी तरफ में मेरे मेरे भाई पता नहीं आजकल क्या हो जा रहा है, इतनी जल्दी जल्दी बैटरी खत्म हो जा रही है ना, बिल्कुल भी माफी चाहेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, तो आज यहाँ पर हम देखते हैं क्या कहा गया है। तो P प्लस Q इतने दिन में, Q प्लस R इतने दिन में, P प्लस R इतने दिन में, सब कैल्शियम 120 हुआ, 24 का 5 गुना 120, 30 का 4 गुना 120, 40 का 3 गुना 120। इन सब को जोड़ेंगे 2 बार P 2 बार Q 2 बार R, तो 2 बार P Q R, और इन सबको जोड़ेंगे तो 12, 2 से काटेंगे मेरे भाई यहाँ पर 6 बार में। तीनों को जोड़ने पर कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। तीनों को जोड़ने पर 6 आ रहा है, तो मेरे भाई यहां पर क्या करो, आप इसमें से इसको घटाओ, तो P से P खत्म, Q से Q खत्म, क्या बचेगा, R बचेगा। और यहां पर 6 से 5 खत्म, यानी कितना बचेगा, तो मेरे भाई यहां पर 1 बचेगा।
ठीक है। फिर इसमें से आप इसको घटाओ, Q से Q खत्म, R से R खत्म, क्या बचेगा? P बचेगा। और 6 से 4 घटा दो तो मेरे भाई यहाँ पर 2 बचेगा। ठीक है। फिर इसमें से इसको घटाओ, P से P खत्म, R से R खत्म, क्या बचेगा? Q, Q का मान कितना होगा? 3 होगा। अब सबसे मजे की बात मैं आपको बताता हूँ, जो क्वेश्चन का अगला भाग है। क्वेश्चन का अगला भाग कहा गया कि x इज 4 टाइम एज एफिशिएंट एज मेरे भाई यहाँ पर P, यानी x की वैल्यू क्या है? तो इसका 4 गुना है, 2 का 4 गुना कितना होता है? 8 होता है। y इज हाज एफिशिएंट इज q, तो y का मेरे भाई यहाँ पर क्या? इसका आधा है, 3 का आधा कितना हो जाएगा? 1.5 हो जाएगा। ठीक है। और z इज 2.5 गुना एज एफिशिएंट एज r, z नाम की संख्या मेरे भाई इसका 2.5 गुना है, तो 1 का 2.5 गुना कितना हो जाता है? तो मेरे भाई यहाँ पर 2.5 हो जाता है। तो यहाँ पर इसकी एफिशिएंसी आ गई। अब क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया डिटरमाइन द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द जॉब इफ x, y एंड z वर्क टुगेदर, यदि तीनों मिल करके साथ में काम करें तो मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा? कितने समय में काम कंप्लीट होगा? तो टाइम बराबर क्या होता है? टाइम बराबर में हो जाएगा वर्क और अपॉन में एफिशिएंसी। अगर हम सबको जोड़ दे तो क्या होगा? 2.5 और 1.5, 4, 4 और 8 मेरे भाई 12, काटेंगे तो सीधा सीधा बात सर 10 दिनों में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। ऑप्शन नंबर डी पर क्या हो जाएगा? देवसेना। तो कुछ ऐसे एक आधा सवाल आपके पेपर में आएंगे जो आपके वक्त को बहुत बुरी तरीके से बर्बाद करेंगे, लेकिन आपकी रफ्तार और आपका कंसेप्ट ये डिसाइड करेंगे कि आप उससे बाहर निकल के क्या आ पा रहे हैं या नहीं आ पा रहे हैं। अब जैसे आप इसी सवाल को मेरे भाई देख लो, 15 नंबर क्वेश्चन आपका। कहा गया कि एक ग्रुप ऑफ मैन है जो कार्य करने को डिसाइड करता है और कितने दिनों में करता है? तो 4 दिनों में। हाउएवर यहाँ पर क्या होता है? रोज की रोज मेरे भाई यहाँ पर 10 लोग जो हैं, ठीक है, हाउएवर सिंस 10 men since ड्रॉप एवरी डे, और रोज के रोज 10 लोग उसके अंदर से काम छोड़ करके निकल रहे हैं, और जिसके चलते जॉब जो होता है वो मेरे भाई 7 दिन में कंप्लीट होता है। लोग छोड़ करके नहीं निकलते तो 4 दिनों में हो जाता। लोग छोड़ करके निकल रहे हैं, इसीलिए अब जो कार्य है वो यहाँ पर लगभग 7 दिनों में कंप्लीट हो रहा है। तो बताओ यहाँ पर कितने लोग शुरू में मेरे भाई यहाँ पर थे? ठीक है, कितने लोग शुरू में यहाँ पर थे मेरे भाई? तो अगर हम देखें तो हमें कौन सा ऑप्शन उठाना चाहिए? कोई ऐसा ऑप्शन जिसके अंदर में 0 भी हो और बहुत बड़ा भी ना हो। तो हम यहाँ पर 90 के साथ में जा सकते हैं, 70 के साथ में जा सकते हैं, 140 के साथ में। ठीक है, मान लेते हैं पहले मैं एक ऑप्शन उठाता हूँ 90, मान लेते हैं मेरे भाई 90। अगर मैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए को उठा रहा हूँ, 90 को उठा रहा हूँ, तो 90 को उठा रहा हूँ तो पहले मेरे भाई यहाँ पर क्या था कि 90 लोग आते और मेरे भाई यहाँ पर 4 दिन काम करते, यानी इतने लोगों की मुझे आवश्यकता थी। लेकिन कार्य मेरे भाई ऐसे नहीं हुआ। पहले दिन मेरे भाई कितने लोग आए? 90। अगले दिन कितने लोग आए? 80। अगले दिन कितने लोग आए? 70। ठीक है, और ऐसे करते करते काम हमारा 7वां दिन कंप्लीट हुआ। तो 90, 80, 70, फिर मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा 60, फिर हो जाएगा हमारा 50, फिर हो जाएगा हमारा 40, और फिर हो जाएगा मेरे भाई लास्ट में हमारा 30। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7वां दिन काम कंप्लीट हुआ। अगर इन सब का सम टोटल निकालना है तो मेरे भाई बीच वाले का यहाँ पर जो एवरेज है, इस बीच वाले को यहाँ पर 7 से गुना कर दो, 7 छक 42। क्या तुम्हारा यहाँ पर ये और यहाँ पर ये सेम आ रहा है? तो नहीं, यानी ये ऑप्शन क्या है? तो गलत है। ये ऑप्शन को तुम बिल्कुल भी नहीं उठा सकते हो, बिल्कुल गलत है। तो कौन सा ऑप्शन उठाओ? बी उठाओ, और आकर के बी को चेक करो। अगर बी को चेक करोगे तो बोलोगे सर देखो यहाँ पर 70 के हिसाब से पहले हो रहे थे काम 4 दिनों में। ठीक है, अब क्या है, मानो पहले दिन 70 आदमी आता है, अगले दिन सर 60 आता है, उसके अगले दिन 50 आता है, उसके अगले दिन सर 40 आता है, उसके अगले दिन हमारा 30 आता है, अगले दिन सर 20 आता है, और उसके अगले दिन हमारा 10 आता है। 3, 3, 6 और 1, 7। सर बीच वाले का यहाँ पर क्या होगा? तो बीच वाले का इंटू यहाँ पर क्या होगा? नंबर ऑफ डेज। 70 का 4 गुना ये भी 280, और 40 का 7 गुना मेरे भाई यहाँ पर ये भी 280। दोनों मैच किए तो कौन सा ऑप्शन सही है? बी जो है बिल्कुल हमारा सही उत्तर है। ऐसे सवालों में दोस्त भाई ऑप्शन ही तुम्हारा सही तरीका रहेगा, नहीं तो नॉर्मली जाओगे, जीवन खराब हो जाएगा, और मेरे भाई यहाँ पर बहुत वक्त तुम बर्बाद करके चले आओगे। अगला सवाल अगर मेरे भाई जल्दी से 3 सेकंड के अंदर में आप लोगों ने बना दिया तो वीडियो को लाइक जरूर कर लेना। क्वेश्चन में कहा गया मेरे भाई एक व्यक्ति इतने के चाल से अगर चलता है तो वह 20 मिनट लेट पहुंचता है। आप 6/7 के चाल से चलते हो और आप मेरे भाई यहाँ पर 20 मिनट क्या करते हो? लेट पहुंचते हो। तो क्वेश्चन में कहा गया यूजुअल टाइम क्या होगा? 1000 दफा पढ़ा रखा है, यूजुअल टाइम निकालना है तो इनको आपस में गुना करो। 20 का 6 गुना कितना हो जाएगा? 20 का 6 गुना 120 मिनट, और 120 मिनट का मतलब हो जाएगा 2 घंटा। यानी कौन सा ऑप्शन सही है? तो ये सही है। और अगर डीले वाला पूछेगा तो डीले वाला पूछेगा तो मेरे भाई नीचे वाले को गुना कर देना, यानी नीचे वाले को गुना करोगे 140 मिनट, तो जो 140 मिनट होगा वो आंसर होगा।
ठीक है, यूजुअल टाइम है ऊपर वाला और डिले टाइम है नीचे वाला। आज ये चलिए अगला सवाल यहाँ पर देखते हैं, और नाव और धारा का ये सवाल है हमारा। इस क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया मेरे भाई, यहाँ पर देखो क्वेश्चन में यहाँ पर ये कहा गया, पढ़ो, स्पीड ऑफ ए बोट इन स्टिल वाटर। मेरे भाई ये किसकी रफ्तार है, बोट की यानी एक्स की मान है, और ये किसकी रफ्तार है, हमारी धारा की यानी वाई की मान है। ठीक है, कहा गया मेरे भाई एक व्यक्ति को गोइंग फ्रॉम पॉइंट ए टू बी एंड रिटर्निंग टू ए से बी जाने में और मेरे भाई वापस आने में कुल मिलाकर के 2 घंटा 40 मिनट लगता है। तो बताओ यहाँ पर वो दूरी हमारी कितनी है। ठीक है, चूंकि अभी हमने आपको टाइम स्पीड डिस्टेंस 45 दिन 45 मैराथन में नहीं पढ़ाया है, तो हम इसको बहुत ज्यादा नहीं खींचेंगे। आप ऐसे मान करके चलिए सर यहाँ से यहाँ तो गया है और सर ये रहा सर, उसका बाद वापस आया है, आप ऐसे मान करके जाओ। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या कहोगे, तो बोलोगे सर देखो, जाने का जो मेरे भाई होगा टाइम, वो टाइम ऑफ डाउन स्ट्रीम होगा, आने का जो टाइम होगा वो टाइम ऑफ अप स्ट्रीम होगा, और दोनों के टाइम को जोड़ करके 2 घंटा 40 मिनट लगा है। 2 घंटा 40 मिनट लगा है, तो मेरे भाई यहाँ पर 120 मिनट और 40 मिनट यानी 160 मिनट, और घंटे में बदलने के लिए इसको 60 से हम भाग कर देते हैं। ठीक है, टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो जाते वक्त में डिस्टेंस आपका डी था और स्पीड कितना था, दोनों को जोड़ दो, 6 में 1.5 जोड़ दो तो मेरे भाई 7.5 हो जाएगा। आते वक्त में आपने उतनी ही दूरी को तय की है, लेकिन अप में स्पीड माइनस हो जाता है, 6 में से 1.5 घटा दो तो मेरे भाई 4.5 हो जाएगा। और ये बराबर हो जाएगा कितने के, तो मेरे भाई यहाँ पर 8/3 के। ये बराबर हो जाएगा कितने के, तो 8/3 के। अगर आप यहाँ देखेंगे तो मेरे भाई आप यहाँ पर क्या कहेंगे, जरा वो समझिए। आप यहाँ पर बोलेंगे सर आप डी को यहाँ पर कॉमन ले लीजिए। आप पहले तो सर आप 3 से इसको काटिए, बहुत ज़रूरी है सर 3 से काटना। 3 से काटेंगे तो सर यहाँ पर 1.5 बार में, और 3 से काटेंगे तो 2.5 बार में। ठीक है, अगर हम यहाँ देखें तो सर एलसीएम हम क्या ले सकते हैं, 25-15 का एलसीएम हमारा कितना होता है मेरे भाई, यहाँ पर सीधा सीधा बताओ। ठीक है, या फिर आप यहाँ पर ऐसा भी कह सकते हो कि सर देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप अगर डी कॉमन ले लोगे तो सर यहाँ पर हो जाएगा 1/2.5 सर यहाँ पे, और यहाँ पर हो जाएगा 1/1.5, और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई 8 के बराबर। अगर दशमलव हटाओगे 10/25 और यहाँ पर हटाओगे 15 बटे इतना हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पर देखोगे तो बोलोगे सर 15 दही के 150 और 25 दही के 250, 250 में 150 को जोड़ेंगे तो सर ये हमारा हो जाएगा 400, और बट्टे में कितना हो जाएगा 25 इंटू मेरे भाई यहाँ पर 15 हो जाएगा, बराबर है हमारे 8 के। 25 से सीधा सीधा मेरे भाई यहाँ पर अगर हम काटते हैं तो बोलेंगे सर 16 बार में, 8 से काटते हैं तो 2 बार में, डी का मान हमारा हो जाएगा 15/2, 15/2 का मतलब 7.5। बट भाई मैं इस तरीके के सॉल्यूशन से कभी भी खुश नहीं रहता हूं। ऐसा मेरे भाई यहाँ पर ऐसा आपको नहीं बनाना है। ठीक है, असल में फॉर्मूला होता है, अगर आप चाहो तो आप डायरेक्ट फॉर्मूले का सहारा ले सकते हो। ठीक है, आप यहाँ पर टाइम स्पीड डिस्टेंस जब पढ़ोगे ना, या बोट एंड स्ट्रीम जब पढ़ोगे ना मेरे भाई, तो बोट एंड स्ट्रीम में आपको डायरेक्ट इसके शॉर्टकट्स देखने को मिलेंगे। जिस दिन हम पढ़ाएंगे उस दिन हम आपको बताएंगे कि देखिए नाव और धारा में क्या होता है। आप यहाँ पर किसी जगह पर जाते हैं और आप यहाँ पर वापस आते हैं, और अगर आपको टोटल टाइम टी दे दिया जाता है तो एक मेरे भाई रिलेशन होता है। अगर किसी को मेरे भाई फॉर्मूला याद है तो जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स में कि यहाँ पर वो मेरे भाई फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी से बताइए। तो मेरे भाई यहाँ पर जो फॉर्मूला हो जाता है वो बड़ा स्पष्ट रूप में मेरे भाई हो जाता है, डी इंटू सीधा सीधा मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा आपका। ठीक है, और मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा तो मैं आपको बता देता हूँ, मेरे भाई सीधा सीधा हो जाएगा आपका, ये कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर देखो ये जो मेरे भाई आता है आपका ना, इसी को हम लोग फॉर्मूला में कन्वर्ट करते हैं। इसी को मेरे भाई हम यहाँ पर क्या करते हैं, फॉर्मूला में कन्वर्ट करते हैं। तो मेरे भाई वो जो फॉर्मूला जाने का और आने का जो फॉर्मूला होता है वो हमारा हो जाता है 2dx अपॉन में मेरे भाई यहाँ पर x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये बराबर हो जाता है किसके, ठीक है। आप यहाँ पर किसी गंतव्य स्थान पर जाते हो और आप वहां से वापस निकल करके आते हो, तो यहाँ पर जो मेरे भाई टोटल जो टाइम लगता है वो यहाँ पर क्या हो जाता है, तो वो हो जाता है 2dx अपॉन x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर t। और अगर देखो टोटल टाइम की जगह डिफरेंस ऑफ टाइम दे दे, जाने का टाइम t1 आने का टाइम t2, तो t1 माइनस t2 दे दे तो बस यहाँ 2dy हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2dy हो जाएगा। अब इस सवाल को मेरे भाई देखो तुम यहाँ कितने आसानी से मेरे भाई बना पाओगे। तो अगर यहाँ पर देखोगे तो जैसे मानो तुम्हारा हो गया 2 हो गया इंटू यहाँ पर d हो गया, x का मतलब किसका रफ्तार, तो नाव का रफ्तार इतना हो गया। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मतलब एक बार दोनों को घटा दो, एक बार दोनों को जोड़ दो। 6 में से 1.5 को घटा दो तो मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो 6 में से 1.5 को घटा दो तो 4.5, और 6 में 1.5 को जोड़ दो तो 7.5 हो जाएगा, और बराबर हो जाएगा कितने के, टोटल टाइम के। 6 दूनी 12 4 16, यानी यहाँ पर इतना मिनट जिसको घंटे में बदलने के लिए हमें यहाँ पर ये करना पड़ेगा। यहीं पर सीधा सीधा मेरे भाई हिसाब किताब बना लो, तुम्हारा यहाँ और यहाँ से मेरे भाई इसके 2 0 यहाँ पर चले गए। ठीक है,
15 से काटोगे 4 बार में, 15 से काटोगे मेरे भाई 5 बार में, 15 से काटोगे मेरे भाई यहाँ पर 3 बार में, 15 से काटोगे बाबू 40 बार में। ठीक है, 5 से काटोगे कुल मिलाकर के कितनी बार में, 8 बार में। 8 और 2 से मेरे भाई 16 से पूरा पूरा 16 खत्म हो जाएगा। तो डी का मान कुल मिलाकर के कितना होगा, डी का मान मेरे भाई 30/4, यानी 30 के आधे का आधा, 30 के आधे का आधा 7.5 होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है आंसर है। तो देखो फॉर्मूला याद करने का फायदा कितना हुआ, खाली यहाँ पर एक लाइन में समेट पाए। लेकिन अगर वही फॉर्मूला नहीं था तो पीछे वाले क्वेश्चन में देखो बनाते वक्त में भी अपने आप में शर्म सी महसूस हो रही थी कि यार वाकई में क्या हम लोग इसको गणित को सॉल्व कर रहे हैं, और अगर ये मैं तुम्हें यूट्यूब पर सिखा रहा हूँ तो मेरी क्लास लेने की तुम्हें आवश्यकता क्या है, ये तो तुम खुद भी कर लोगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है, कुछ अच्छा सीखना है, कुछ बेहतर सीखना है ताकि तुम्हारा पेपर में भला हो पाए। अब यहाँ पर कुछ एक आधा सवाल यहाँ पर ऐसे भी देख लो दोस्त, ठीक है, जो पेपर में कुछ थोड़े से ट्रिकी से आते हैं। कैसे बनाओगे यहाँ पर ये समझो। तो क्वेश्चन में कहा गया दिया गया कथन कौन सा सही है। तो मेरे भाई यहाँ पर ये बोला गया कि 16 का पावर 7 है और 11 का पावर 6 है, क्या ये ऑड होगा। तो पहली बात दोस्त बता दे, 6 का दुनिया में पावर कितना भी रख लो आता कितना है, 6 है, और 1 का पावर दुनिया में कितना रख लो आता भी कितना है, 1 है। 6 में 1 को जोड़ने पर 7 आएगा, और क्या 7 एक ऑड संख्या है, तो जी हाँ सही है। यानी पहला वाला कथन मेरे भाई यहाँ पर क्या है, तो सही है। पहला वाला कथन मेरे भाई यहाँ पर क्या है, तो सही है। उसी तरीके से दूसरे वाले कथन पर आ जाओ। 15 का पावर 5, मैं कहता हूँ 5 का पावर दुनिया में कुछ भी रख लो, ठीक है, और 12 का पावर 4 मेरे भाई यहाँ पर ये कहानी मेरे भाई यहाँ पर क्या होगी। तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो सर ये 15 का पावर 5 है, 5 का पावर 5 है, 5 का पावर 5 हमेशा क्या देगा, तो ऑड संख्या देगा। ठीक है, हमेशा। और 2 का पावर 4 इवन को देखो, 12 को 4 बार मल्टीप्लाई करना है, तो 12 को 4 बार मल्टीप्लाई करना है, तो इवन को इवन से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, इवन मिलेगा। तुम यहाँ पर कभी भी इस बात को याद रखना, कभी भी मेरे भाई यहाँ पर किसी भी ऑड संख्या में से इवन संख्या को घटा दो। जैसे तुम 7 में से मेरे भाई 2 को घटा दो, 5 आएगा। 5 क्या है, एक ऑड संख्या है। तो ऑड में से इवन को घटाने पर क्या आता है, ऑड आता है। लेकिन यहाँ कहा गया कि इवन आएगा, इसका मतलब ये बात गलत है। तो पहला सही है, दूसरा गलत है। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट आंसर होगा। तो एकदम सरल सवाल था, बढ़िया सवाल था, मजा आ जाता तुम लोगों को यहाँ पर, इतना हम तुमसे कह रहे हैं। एक क्वेश्चन देखो जो पिछली बार के लगभग हर शिफ्ट में, हर दूसरे तीसरे शिफ्ट में मुझे देखने को मिला था, बहुत आसान, लेकिन लोगों ने इसको भी छोड़ दिया। ऐसा करना नहीं था तुम्हें पेपर में। अगर हम बात करें तो एक गार्डन था जहां पर 6 डेजी के प्लांट है। ठीक है, पहले साल में यहाँ पे हर एक साल क्या हो रहा है, गार्डनर जो है वो यहाँ पर 3 नया मेरे भाई डेजी प्लांट जो है उसके अंदर में ऐड करता है। आज 6 है, अगले साल 3 ऐड कर दिया, अगले साल 3 और ऐड कर दिया, अगले साल 3 और ऐड कर दिया। ठीक है, उसके बाद कहा गया उसके पास 26 जास्मिन के प्लांट है पहले साल में, और हर साल वो 2 जास्मिन के प्लांट को लूज करता है। तो व्हेन विल बी द नंबर ऑफ डेजी प्लांट इक्वल टू द नंबर ऑफ जास्मिन प्लांट। आसान भाषा में अगर हम बात करें तो मेरे भाई यहाँ पर मेरे पास 6 डेजी के प्लांट हैं, और मैं हर साल उसमें मेरे भाई 3 ऐड करता हूँ। तो टी सालों तक कितना हो जाएगा, इतना ऐड करूंगा। मेरे पास जास्मिन के मेरे भाई 26 हैं, और हर साल मेरा 2 का नुकसान होता है, तो टी सालों तक कितना हो जाएगा, इतना। कब ऐसा होगा, कितने सालों के बाद कि दोनों बराबर होंगे। तो बस मेरे भाई यहाँ पर हल कर लीजिए। आप यहाँ पर कहेंगे सर ये 2t है, 2t को 3t मिला करके जोड़ दो 5t हो जाएगा, और 26 में से 6 को घटा दो 20 हो जाएगा। टी का मान कितना होगा, 4। एकदम सरल भाषा में ऑप्शन नंबर बी जो है आंसर है। बहुत आसानी से मेरे भाई यहाँ पर आप इसको बना सकते हैं। तो ये आपका बिल्कुल भी सही उत्तर है। अगले सवाल पर बढ़ने के पहले मैं आपको बता दूं कि जिस वीओडी बैच की मैंने हमेशा इतनी तारीफ की है, ठीक है, जिसका मैंने हमेशा जिक्र किया है कि एक ऐसा बैच है जिसके माध्यम से तुम भारत के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के मैथ्स को कंप्लीट कर सकते हो, क्रैक कर सकते हो, पूरे नंबर लेकर के आ सकते हो। अभी उस वीओडी बैच पर जबरदस्त ऑफर चल रहा है प्रशांत सर का, और ये ऑफर मेरे भाई खत्म हो जाएगा कल। जस्ट आपके सुबह होते ही आपका ये खत्म हो जाएगा। हो सकता है आज रात में ही खत्म हो जाए, या हो सकता है कल सुबह जाकर के खत्म हो जाए। जो वीओडी बैच मेरे भाई पहले से ही बहुत कम फीस में था, ऑलरेडी 699 में, उसमें भी आपको यहाँ पर 200 रुपए का बहुत बढ़िया ऑफर मिला है, और 499 में आपको बैच अभी मिल रहा है। कितने मिल रहा है मेरे भाई यहाँ पर, 499 में आपको बैच अवेलेबल मिल रहा है। जो ये ऑफर आज रात या सुबह तक खत्म हो सकता है। इस बैच की मैं तुम्हें खासियत बता दूं तो इसके अंदर में 300 से ज्यादा वीडियोस हैं, ठीक है, जिसके अंदर में पूरा सिलेबस पढ़ा दिया गया है। चाहे आप एसएससी की तैयारी करते हैं, रेलवे की करते हैं, बैंकिंग की करते हैं, स्टेट एग्जाम की या यूपीएससी सेट की, हर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको ये पूरा पूरा पढ़ा दिया गया है। इसकी सबसे खास बात ये इसकी वैलिडिटी लाइफ टाइम होती है, यानी जो बच्चा जितना पहले इसको लेता है उसको उतना ज्यादा फायदा होता है। आज से 20 दिन बाद वालों को भी
वही वैलिडिटी मिलेगी, आज वाले को भी वही वैलिडिटी मिलेगी, तो क्यों ना पहले लेकर के अपनी पहली तैयारी शुरू कर दें। ठीक है, तो ये बहुत फायदा है यहाँ पर इस एप्लीकेशन पे, यहाँ पर जाकर के आप इसमें एनरोलमेंट ले सकते हैं। तो जो मैथ्स का VOD 2.0 बैच है, जिसको आप खुद से लेकर के अपने हिसाब से कंप्लीट कर सकते हैं, आज मेरे भाई वो बैच आपको 699 की जगह 499 मिल रहा है। एक बहुत ही गोल्डन पीरियड है। हर एक बैच का यहाँ पर वीडियो मिलेगा, हर एक बैच का क्लास नोट्स मिलेगा, हर एक बैच के प्रैक्टिस करने के शीट मिलेंगे और उसके टेस्ट मिलेंगे। तो आप इस एप्लीकेशन पर जाकर के एनरोल कर लेना, बहुत बढ़िया ऑफर है भाई। लगभग सुबह से 10,000 बच्चों ने इसके अंदर में एनरोलमेंट कर ली है और बहुत जल्द मेरे भाई हो सकता है एडमिशन इसके अंदर में क्लोज हो जाए, तो आप इसको चूकना मत। किसी तरह की इंक्वायरी चाहिए होगी तो अभी रात में 11 बजे तक हमारी टेलीकॉलिंग टीम रहेगी, आप इस नंबर पर कॉल करके बात कर लीजिएगा। ऐसे ही जो बच्चे लाइव बैच में चाह रहे तो लाइव बैच वाला भी जो ऑफर है वो भी है 999 के जगह पर यहाँ पर ये 699 में आपको उपलब्ध है। ये उन बच्चों के लिए जो फ्रेशर है, जो अगले साल की यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो आप इसका पूर्ण रूप से फायदा उठा सकते हैं भाई। ठीक है, आज ये चलिए सवालों पर चलते हैं और सवालों को मेरे भाई यहाँ देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन सरलीकरण का है और यहाँ पर क्या कहा गया पढ़िए। तो कौन सा कहा गया कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द वैल्यू ऑफ 1, इनमें से मेरे भाई यहाँ पर किसका मान यहाँ पर होगा, के का क्या मान होगा। तो सबसे पहले देखो बॉड मास लगाना होता है। बॉड मास पहले क्या सिखाता है, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, डिवाइड। 88 को तुम 8 से भाग करो तो हो जाएगा 11। ठीक है, और इसी 11 को मेरे भाई के से गुना करना है तो ये हो जाएगा 11 के। ठीक है, 3 को 3 से गुना करना है तो मेरे भाई यहाँ पर 9 हो जाएगा। ठीक है, ये वाली संख्या 1 के साथ जाकर के मल्टीप्लाई होगी तो 6 का स्क्वायर 36 और 7 इंटू 5 35। 36 माइनस 35 मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई 1 और 1 प्लस के स्क्वायर। जब तुम्हारे सामने यहाँ पर ये आ गया तो तुम मूर्ख हो कि जो है तुम खुद से सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो। अगर मेरे भाई मैं तुम्हें यहाँ पर बता दूं, अगर तुम इसको उड़ाना चाहते हो ना, ठीक है, तो ऑप्शन का सहारा लो। मैंने ऑप्शन नंबर ए का सहारा लिया कि क्या ये वैल्यू लेने पर सेटिस्फाई करेगा, के का मान 1। 11 माइनस 9 कितना हो जाएगा 2 और 1 प्लस 1 कितना 2। क्या ये बराबर है, तो जी हाँ, यानी इस वैल्यू पर सेटिस्फाई कर गया। क्या 10 पर सेटिस्फाई करेगा, देख लेते हैं। 11 इंटू 10 110, 110 में से 9 गया तो कितना हो जाएगा 101। और मेरे भाई यहाँ पर 10 का स्क्वायर मेरे भाई 100, 100 में एक जोड़ेंगे 101 बराबर है। मौज कर दी भाई साहब, ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इज द बिल्कुल करेक्ट आंसर। आप इस तरीके से यहां पर इसका उत्तर दे सकते हैं। आ जाइए एक अलजेब्रा का यहां पर ट्रिकी क्वेश्चन देखते हैं, कितने लोग इसका आंसर दे पाते हैं। r/13 में 13/r को जोड़ने पर एक आता है, बताओ r³ का मान कितना होगा। ठीक है, ठीक। अब मेरे भाई अगर तुमने अलजेब्रा पढ़ा है तो तुमको ये चीज पता होनी चाहिए, और क्या पता होनी चाहिए कि अगर हम a में उसी के उल्टा को जोड़ देते हैं, अगर हम a में उसी के उल्टा को जोड़ देते हैं और यहाँ जोड़ने पर 1 आ जाए, किसी संख्या में उसका उल्टा जोड़ने पर 1 आ जाए, तो याद रखना उस संख्या का जो क्यूब होता है ना दोस्त, यहाँ पर वो -1 के बराबर होता है। उस संख्या का जो क्यूब होता है वो कितना होता है मेरे भाई, यहाँ पर -1 के बराबर होता है। ठीक है, तो आज अगर मैं यहाँ पर r/13 को अगर मैं a मान लूँ, ठीक है, मैं यहाँ पर मान लूँ मेरे भाई कि लेट r/13 बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर a हो जाएगा। तो अगर मैं इसको a मान लेता हूँ तो a में मेरे भाई उसी का उल्टा जोड़ने पर कितना आ रहा है भैया, 1 आ रहा है। तो अगर a में उसका उल्टा जोड़ने पर 1 आ रहा है तो a का क्यूब हमारा कितना होगा, a का क्यूब मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो बोलोगे गुरुजी -1 हो जाएगा। a का क्यूब करने का मतलब मेरे भाई यहाँ पर r/13 का मेरे भाई क्या करना, r/13 का क्यूब करना, और r/13 का क्यूब कितना -1। इसका मतलब मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, इसका मतलब हो जाएगा r का क्यूब, और 13 का क्यूब होता है 2197, 2197 ले जाकर के घटाऊंगा तो यहाँ पर इतना हो जाएगा। क्वेश्चन में r³ का मान पूछा गया तो r³ का मान कितना होगा, -2197। तो ट्रिकी क्वेश्चन था यहाँ पर, ये इस बात को समझिए। ठीक है, और अगर ये ट्रिकी क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं पेपर में तो दिक्कत है आपके सामने। ठीक है, अब ये देखो, देखन में छोटन लागे घाव करे गंभीर, एकदम छोटू सवाल है ना तुम्हारे आगे। 10 मेरे भाई यहाँ पर 500, यहाँ पर 70 का मान पूछा गया है। अब बताओ, लोगों को लगेगा हम इसको बता नहीं सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी नहीं बता पाते हैं। बट मैंने जो तरीका तुम्हें बताया है वो क्या बताया है कि जब भी ऐसे सवाल आ जाए तो तुरंत मेरे भाई यहाँ पर 90 से भाग करो। 90 से इसमें भाग करोगे तो 6 बार में 540 आएगा। तो 90 का 6 बार में 540, कितना बच गया, 30 बच गया। तो वो 30 को यहाँ पर रख दो। ठीक है, हमेशा देखा करो मेरे भाई यहाँ पर छठे क्वाड्रेंट से भी ज्यादा है, यानी यहाँ पर मेरे भाई 6 से ज्यादा है। मैंने पढ़ा रखा है तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री में, छठे से भी ज्यादा। तो छठे से ज्यादा मतलब 7वां क्वाड्रेंट। तो यहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां। और 7वां में क्या होता है, तो मेरे भाई यहाँ पर 7वां में हमारा खुद जो होता है 10 विराजमान होता है, यानी यहाँ पर ये क्या होगा, तो पॉजिटिव होगा।
दो चीजें चेक करनी होती है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो छठे से भी ज्यादा सातवां क्वाड्रेंट यानी 10 क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब 90 को इवन संख्या से मल्टीप्लाई किया गया तो 10 हमारा 10 में रहेगा, और यही 90 को ऑड से मल्टीप्लाई किया जाता तो 10 हमारा कॉट में बदल जाता। और यहाँ कितना है 30, तो 10 30 का मान कितना हो जाता है 1/√3। तो 1/√3 का मतलब ऑप्शन नंबर सी का होना प्यार है। क्या हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। इस तरीके से हम इसे बना पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ट्रिग्नोमेट्री का, और पेपर में जब ऐसा सवाल आएगा तो थोड़ा खोपड़ी इस्तेमाल करना है। ए का मान कॉट प्लस कॉस है और बी का मान कॉट माइनस कॉस है। क्वेश्चन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4√a भी दिया गया है। जब भी मेरे भाई पेपर में चाहे ज्योमेट्री हो, अलजेब्रा हो या ट्रिग्नोमेट्री हो, तुम्हारे सामने क्वेश्चन आते हैं बेसिक से बाबू मत बनाना। हम नहीं सिखाए मेरे भाई बेसिक से, तो तुम क्यों बनाओगे बेसिक से, ये बताओ मेरे भाई। सीधा सीधा वैल्यू पुटिंग रखो यहाँ पर कि कौन ऐसा थीटा का मान ले जिससे हमारी दिक्कत आए ना। तो मेरे भाई 90 डिग्री मुझे यहाँ पर मान दिख रहा है, 90 डिग्री में कहीं पर कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। अगर हम यहाँ पर एंगल का मान 90 लेते हैं तो आप एक बात को समझिए, ये जो ए हमारा है वो हमारा किसके बराबर हो जाएगा, तो बोलोगे सर कॉट 90, ठीक है, और प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो कॉस 90 हमारा हो जाएगा। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात कॉट 90 का मतलब क्या होता है, तो मेरे भाई कॉट 90 भी हमारा 0 और कॉस 90 भी हमारा 0, यानी ए का मान कितना 0। जैसे ए का मान 0 आया है तो वैसे ही बी का भी मान क्या आएगा, तो बी का भी मान 0 माइनस 0 यानी बी का भी मान 0। ए भी 0 बी भी 0, ए भी 0 बी भी 0, तो इसका भी मान 0, इसका भी मान 0, इसका भी मान 0, सबका मान 0, तो आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। बात ही खत्म मेरे भाई। यहाँ पर वैल्यू पुटिंग में दिक्कत तब है जब डिनोमिनेटर में 0 बने, ना यहाँ कोई डिनोमिनेटर का चक्कर, ना यहाँ कोई डिनोमिनेटर का चक्कर। दूसरा वैल्यू पुटिंग में दिक्कत तब है जब ऑप्शन सेम हो, कोई भी ऑप्शन किसी से मैच ही नहीं कर रहा है। मेरी दोनों बातें सेटिस्फाई होगी तो टेंशन ही अपने को नहीं है। क्यों हम यहाँ पर जाए मेरे भाई, इतना जो है बेसिक तेसिक लगा करके जीवन खराब करें। ठीक है, आ जाओ दूसरा क्वेश्चन। यहाँ देखो 24 नंबर क्वेश्चन, इसके बाद एक सवाल है, फिर मैटर पूरा खत्म। ठीक है, कहा गया तुम्हारे पास में एक ट्रायंगल PQR का ज्योमेट्री का ये सवाल है, और अगर हम बात करें यहाँ पर PQR को लेकर के तो सीधा सीधा साफ भाषा में कहा गया है कि बाइसेक्टर ऑफ Q और R मीट एट I। अगर हम यहाँ Q का समद्विभाजक और अगर हम यहाँ पर R का समद्विभाजक दोनों को मिलाते हैं तो दोनों I पर मेरे भाई मिलते हैं। समझिए मेरी बातों को लेकर के। ठीक है, आगे जो बात कही गई है वो ये कहा गया है कि QI को एक्सटेंड करके S तक बनाया गया, जहां X एक पॉइंट है PR के ऊपर में। ये जो मेरे भाई PR है यहाँ पर ना, तो यहाँ पर ठीक है क्वेश्चन में कहा गया QI, इस QI को बढ़ा बढ़ा करके यहाँ पर हम लेकर के गए हैं और कौन से पॉइंट पे S पे गए हैं। ठीक है, जहां साफ तौर पर कहा गया मेरे भाई यहाँ पर कि S इज अ पॉइंट ऑन PR। एंगल P का मान मेरे भाई कितना है, तो एंगल P का मान मेरे सामने 68 है। ठीक है, तो कहा गया RIS का मान कितना होगा, RIS का मान कितना होगा। ये खामखा परेशान करने वाली बात है दोस्तों, और कोई बात नहीं है। तुमको हमने इन सेंटर का वैल्यू पढ़ा रखा है, और इन सेंटर में मेरे भाई मैंने बताया कि जब भी कोई भी ट्रायंगल होगा, अगर इसका बाइसेक्टर और इसका बाइसेक्टर यहाँ मिले, तो अगर ये थीटा है तो याद रखना ये वाला एंगल कितना होगा, 90 में इसी का आधा जोड़ दो। 90 में क्या करो, इसी का आधा जोड़ दो। इन सेंटर है मेरे भाई, तो अगर यहाँ पर ये वाला एंगल मेरे भाई यहाँ पर निकालोगे, ये वाला एंगल निकालोगे, एंगल QIR का मान मेरे भाई यहाँ पर निकालोगे, तो ये वाला एंगल निकालोगे तो 90 में क्या करना होगा, इसका आधा। इसका आधा कितना हो जाएगा, तो 34 हो जाएगा, जोड़ दो तो ये हमारा हो जाएगा 124। अगर यहाँ पर ये वाला 100 मान 24 है तो भाई मेरे एक बात बताओ, सीधी रेखा पर जो कोण बनती है कितने की बनती है, तो बोलोगे गुरुजी 180 की बनती है। ठीक है, उस 180 में से यहाँ पर ये 24 है मेरे भाई यहाँ पर, तो अगला कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा, यानी ये हमारा कितना होगा, 56। C4 का होना प्यार है। एकदम सरल सवाल है, सरल जवाब हमें देना है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं है। ठीक है, अंतिम सवाल है आपका मेंसुरेशन का यहाँ पर, और वो देखिए सवाल में यहाँ पर क्या कहा गया, पढ़िए। क्षेत्रमिति का सवाल कहा गया, एक रोलर है 150 सेंटीमीटर का। रोलर जो होता है वो किस शेप में होता है, तो रोलर कुछ इस प्रकार से शेप में होता है मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, और कहा गया रोलर का जो डायमीटर है, कि पूरा डायमीटर 150 है, तो रेडियस कितने का होगा, तो रेडियस 75 सेंटीमीटर का होगा। ठीक है, उसके बाद और रोलर 150 सेंटीमीटर लॉन्ग, माफ करिएगा मेरे भाई, रोलर की लंबाई 150 सेंटीमीटर है, यानी रोलर की लंबाई 150 सेंटीमीटर है, मतलब ये वाली वैल्यू हमारी कितनी है, तो ये वाली वैल्यू हमारी 150 सेंटीमीटर है। उसके बाद में कहा गया डायमीटर
हमारा 70 है, तो डायमीटर 70 है, तो रेडियस हमारा कितना हो जाएगा, तो रेडियस हमारा 35 सेंटीमीटर का हो जाएगा। ठीक है, इसको कहा गया टू लेवल अ प्लेग्राउंड इट टेक्स 750 रिवॉल्यूशन। किसी प्लेग्राउंड को मेरे भाई लेवल अप करना है, तो प्लेग्राउंड को लेवल अप करना है तो मेरे भाई यहाँ पर ये मानो प्लेग्राउंड है, और इसको यहाँ पर क्या करना है, तो मेरे भाई बराबर करना है। तो बराबर करना है तो इसको कितने चक्कर लगते हैं, तो 750 कंप्लीट चक्कर इसके लगते हैं। 750 मेरे भाई यहाँ पर क्या लगता है, कंप्लीट इसको चक्कर लगता है उसको पूरा लेवल करने में। तो क्वेश्चन में कहा गया अगर लेवलिंग का कॉस्ट हमारा 2 रुपया है तो टोटल खर्चा कितने का आएगा। तो मेरे भाई यहाँ पर समझो, हमेशा मैंने ये बात कहा है कि जब भी तुम कॉस्ट निकालते हो ना, तो कॉस्ट निकालने के लिए 2 चीजें चाहिए, एक तो तुम्हारा एरिया कितना कर रहे हो, और दूसरा तुम्हारा यहाँ पर रेट कितना है। ठीक है, अगर यहाँ पर रोलर के जगह पर ये पहिया होता, तो पहिया मेरे भाई एरिया कवर नहीं करता है, पहिया दूरी कवर करता है, और 2 पाई आर की दूरी कवर करता है। क्योंकि यहाँ पर ये मेरे भाई क्या है, रोलर है, और ये रोलर है, तो ऐसे मान करके चलो ये जो एरिया कवर करेगा 2 पाई आर एच, एक चक्कर में 2 पाई आर एच, तो यहाँ पर 2 पाई आर एच इंटू नंबर ऑफ क्या करेंगे, तो नंबर ऑफ चक्कर लगाएंगे। तो अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पर, तो क्या कहोगे, कहोगे सर एक चक्कर में हम यहाँ पर 2 पाई आर एच की दूरी को कवर करते हैं, तो यहाँ पर हमें कितने चक्कर लगाने हैं, तो क्वेश्चन में कहा गया 750 चक्कर, तो 750 चक्कर यानी इतना एरिया हम स्वाइप करेंगे। और रेट मार्केट में कितने का चल रहा है, रेट मार्केट में 2 का चल रहा है। ठीक है, अब अगर हम देखें यहाँ पर, तो हम क्या कहेंगे, सर 2 हो गया, पाई की वैल्यू 22/7 हो गई, रेडियस का मान हमारा कितना हो गया सर, 35 हो गया, हाइट का मान हमारा सर कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा, इंटू हमारा कितना हो जाएगा 750, और इंटू हमारा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। कहीं पर किसी भी तरह से कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। बट मेरे भाई ये जो 2 दिया गया ये मीटर स्क्वायर का रेट है, मीटर स्क्वायर का रेट है, और ये सारे के सारे ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में है। तो मेरे भाई मैं चाहूंगा यहाँ पर कि जैसे आपका ये सेंटीमीटर है, तो आप इसको मेरे भाई मीटर में तब्दील कर दो, और ये भी सेंटीमीटर है तो आपका मीटर में तब्दील कर दो। अब जाकर के आपका आंसर मेरे भाई आएगा। तो सीधी सीधी सी बात है सर, 7 से अगर आप काटोगे तो आपका यहाँ पर 5 बार में कटेगा, 5 और 2 से मेरे भाई आपका 0 कट जाएगा। ठीक है, ये सर दोनों 0 से आपके दोनों 0 चले जाएंगे हवा में। ठीक है, आप यहाँ पर 5 यहाँ से ले लो 3 बार में, और 2 यहाँ से ले लो, खत्म हो जाएगा मेरे भाई। यहाँ पर कुल मिलाकर के अगर हम करते हैं तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा 22 और 75 का मेरे भाई 3 गुना 225। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 225 का 2 गुना मेरे भाई 450 का 0 मेरे भाई 45, पास में 225 का 2 गुना 450 अगर हम जोड़े यहाँ पर तो 495 यहाँ पर, ये ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना करेक्ट आंसर है। इनफैक्ट आप यहाँ पर मल्टीपल का नियम लगा सकते थे, आप ये कह सकते थे 22 है तो 22 का मतलब 11 का मल्टीपल होगा, तो जो भी ऑप्शन यहाँ पर 11 से करता आप उसको टिक कर सकते थे। ठीक है, जैसे मेरा ये कहना है कि मानो कोई बंदा ये पूरा सवाल हल नहीं करना चाहता है, ठीक है, पूरा सवाल हल नहीं करना चाहता है मेरे भाई, यहाँ पर इसको कुछ पता ही नहीं है क्या रोलर है क्या नहीं है, क्या नहीं है मेरे भाई यहाँ पर, तो मैं आपको बता दूं कि आप यहाँ पर कॉस्ट निकाल रहे हैं, और जहां पर आप मेरे भाई कॉस्ट निकालते हैं तो वहां पर 2 चीजों की आवश्यकता पड़ती है, एक आपको एरिया का आवश्यकता है, एक आपको रेट का आवश्यकता पड़ता है। मेंसुरेशन में जितने भी फिगर होते हैं उनमें पाई का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो यहाँ एरिया में भी पाई आएगा, पाई के अंदर में क्या होता है, तो पाई के अंदर में 11 होता है, यानी सही ऑप्शन 11 का मल्टीपल होगा। 99.9% केसेस में मेरे भाई ये काम करता है। तो 11 का मल्टीपल होता है, तो यहाँ पर खाली देखो 11 का मल्टीपल कौन सा है, क्या 5 11 से कटेगा, नहीं, क्या 45 कटेगा, नहीं, यहाँ पर 11 का 2 गुना 22 75 नहीं कटेगा, 11 का 4 गुना 44 55 मेरे भाई कट जाएगा, तो बस बात खत्म। मतलब आपको पेपर में पहले रिस्क लेना है, अगर आपके पास समय कम है तो रिस्क लेने के बाद मार्क फॉर रिव्यू कर देना और आगे बढ़ते रहना मेरे भाई यहाँ पे, और जब वक्त होगा तो आकर के उस रिस्क को देखना, वेरीफाई करके बेसिक से बना करके तुमने सही किया कि नहीं। जैसे मैं हमेशा रिस्क लेता था, ठीक है, मल्टीपल के आधार पर बना करके चेक करके आगे बढ़ते गए, इससे मेरा बाद में समय बहुत बच जाता था, फिर उसके बाद जो मार्क फॉर रिव्यू वाले क्वेश्चंस होते थे आकर उसको हम वेरीफाई कर लेते थे। तो ये फायदा मेरे भाई ऐसे करके पेपर में तुम कर सकते हो। ठीक है, अब बच्चों पेपर का आज का कैसा लगा मॉक टेस्ट मुझे जरूर बताना। बाकी ऑफर तुम्हारे हर तरह के बैच पे चल रहा है, वीओडी 499 में है, चैंपियंस 699 है। बढ़ती महंगाई में हमारे सारी चीजों की महंगाई बढ़ गई, स्टाफ की सैलरी डबल हो गई, लेकिन बैच की फीस के हमने 2 रुपए भी छेड़खानी नहीं की। 699 था उसको 699 रखा, और ऑफर में उसको और भी कम हमने कर दिया बच्चों के लिए ताकि फायदा उठा पाए। और वहीं पर कॉम्बो हमारे 2 तरह के अब हो चुके हैं, एक हमारा लाइव बैच का कॉम्बो जो 1799 में, और वीओडी बैच का कॉम्बो जो 1599 में है, तो उससे कर सकते हो। बाकी प्रैक्टिस के लिए आपके
अपनी ये बुक्स हैं ही मेरे भाई यहाँ पे। और आज जो पढ़ाया है उसको मेरे भाई टेलीग्राम पर डाल दूंगा, मैथ्स बाय आदित्य रंजन और रैंकर्स गुरुकुल पे। ठीक है, तो बढ़िया से मेरे भाई यहाँ से ले लेना। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और कितना तुमने स्कोर किया यहाँ पर वो भी कमेंट बॉक्स में बताना, ताकि पता चले कितने पानी में हो। बाकी कल का टॉपिक क्या होगा, अगर किसी का कोई रिक्वायरमेंट है, मैंने तो नंबर सिस्टम सोचा है, बाकी अगर आप कुछ और चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में वो भी बता दीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही। ध्यान रखिए अपना, खुश रहिए, मस्त रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद भाई।